चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार एक जीव अहंकार रूपी मदिरा पिए रहता है और अपना सारा भजन उसी अहंकार के मद में नष्ट कर लेता है। अनेकों अनेक अपराध बनते हैं और भक्ति के पथ पे चलने के लिए जिस प्रकार का स्वभाव एक जीव को चाहिए, ठीक उससे विपरीत अहंकार के मद में हम लोगों का रहता है। विष्णु पुराण में पूछा गया कि कौन सा ऐसा जीव है जो सबसे बड़ा पापी है, कौन सबसे बड़ा पापी है, या यूं कहो कि कौन सबसे दुर्भाग्यवान है इस जगत में। अगर हम शास्त्रों की नजर से देखें तो पापी और दुर्भाग्यशाली एक ही बात है। किसके ऐसे पाप हैं या कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली है, एक ही बात है। तो बोले केचिद वदंती धनहीन जनो जगन्य है और केचिद वदंती गुणहीन जनो जगन्य। जगन्य मतलब बस ठीक है, जगन्य मतलब जो पापी है। भगवत गीता में भी बोला गया जगन्य मतलब जो एकदम पापी व्यक्ति है। तो केचिद वदंती धनहीन जनो जगन्य। कुछ लोग ये बोलते हैं केचिद वदंती धनहीन, जिसके पास धन नहीं है वो सबसे बड़ा पापी है, पापी है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत पाप रहे होंगे तभी इस जन्म में उसको धन नहीं मिला। ऐसे उसने पिछले जन्म में बड़े पाप किए होंगे और उस पाप के कारण आज उसको ऐसा जीवन मिला कि मनुष्य जीवन है पर सारा जीवन केवल धन की आस में ही उसका खत्म हो गया, वो धनहीन रहा। तो अब जैसे भजन करने के लिए भी हम कितने भक्तों को, संतों को देखते हैं कि वो धनहीन होके रहते हैं। तो कोई बोले पापी कैसे हैं भाई, धनहीन होके वो तो रह रहे हैं। तो वो धनहीन होके रह रहे हैं, स्वेच्छा से धन का त्याग कर दिया है। और यद्यपि किसी व्यक्ति के पास धन है ही नहीं तो दिन रात उसकी चेतना वो धन को अर्जित करने में लगी रहती है और वो और कोई कार्य कर नहीं पाएगा। तो इस नजर से केचिद वदंती धनहीन जनो जगन्य है और केचिद वदंती गुणहीन जनो जगन्य। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया धन वन छोड़ो, धन आना जाना ये सब इससे कोई लेना देना नहीं है, मन की स्थिति की मेन बात है। तो सबसे बड़ा पापी वो है जिसके पास कोई गुण नहीं है, गुणहीन है, उसके पास कोई ऐसा गुण नहीं है कि लोग उसको अच्छा कहें, अपने पास रखे, सत्कार करे, कोई उसकी मदद करे। भाई किसी के पास धन ना हो पर स्वभाव अच्छा हो, गुण हो, तो वो सब उससे कमाया जा सकता है। पर किसी के पास गुण ही नहीं है तो आया हुआ धन भी रखा नहीं जा सकता। तो केचिद वदंती धनहीन जनो जगन्य केचिद वदंती गुणहीन जनो जगन्य। व्यासो वदत्ते अखिल वेद विशेष विज्ञो। व्यास देव जो कि व्यास वदत्ते अखिल वेद विशेष विज्ञो। और व्यास देव इसमें क्या कहते हैं, जो अखिल वेद को जानने वाले हैं, वो बोलते हैं नारायण स्मरणहीन जनो जगन्य। जो व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, मेरी नजर में व्यासदेव कहते सबसे बड़ा पापी वो है।
वो बोलते किसी के पास धन नहीं है, वो अपने गुण से धन कमा लेगा। किसी के पास गुण नहीं है तो वो नारायण के स्मरण से सारे गुण भी पा लेगा। पर किसी के पास नारायण का स्मरण ही नहीं है, यदि उसके पास धन भी है, गुण भी है, पर उसको वो नारायण स्मरण में नहीं लगाता, तो भी वो पाप ही केवल इस जगत में कमाएगा। अपने धन से भी पाप कमाएगा और अपने गुणों से भी पाप कमाएगा। क्यों? क्योंकि इस गुणों को, इस धन को जहां लगाना था, जो अर्जित करना था, वो तो किया ही नहीं। तो हम सब लोग भी जो भजन कर रहे हैं, उस भजन में यदि नारायण स्मृति या कृष्ण स्मृति या राधा स्मृति, लीला स्मृति, भगवत स्मृति यदि नहीं है, यदि हमारे भजन का अंग स्मृति नहीं है, तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हमसे बड़ा पापी, जो जिस पापी की ये बात करें, उससे बड़े पापी हम बन जाएंगे, क्योंकि हमें सारी सुविधा मिल गई है, सारा ज्ञान मिल गया है, सब कुछ जानते हुए भी हम सब कुछ मैकेनिकल कर रहे हैं, केवल करने के लिए कर रहे हैं, बस कि ये मेरी जैसे ड्यूटी है, मुझे सुबह उठना है, मुझे इतना हरि नाम लेना है, मुझे इतनी विग्रह की सेवा करनी है, बस मेरा काम ये कर दिया। और उसके बाद फटाफट से आदमी समझ भी नहीं पाता, जल्दी से 1 घंटे में सब कुछ करके निकल गया और पूरे दिन की जो आध्यात्मिक दिनचर्या है वो खत्म हो गई 1 घंटे 2 घंटे में। उसके बाद 22 घंटे सुत नहीं है। तो इस प्रकार का यदि हम भजन करें तो इसको नारायण विस्मृति ही बोली जाएगी, भगवत विस्मृति का भजन ही है ये। अगर हम बोले नहीं ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, तो बड़ा अच्छा भक्त है, तो सुबह सुबह अपने 2 घंटे लगा के पहले भजन करता है, फिर कहीं निकलता है, ये हमारे मन का भ्रम है कि सुबह 2 घंटे लगा। अरे सुबह 2 घंटे केवल लगाना भजन नहीं है, मन का लगे रहना, मन का निवेश करना भजन है। इसीलिए विष्णु पुराण में व्यास देव ये बात बोल रहे हैं, नारायण स्मरण हीन जनो जगन्य। जिसके पास स्मरण नहीं है भगवान का, वो अति जगन्य है। जो भक्त होता है वो हर कार्य में भगवत उपस्थिति देखता है। यद्यपि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ तब भी वो देखता है कि भगवान की कृपा से ही हुआ, कुछ उसकी नजर में बुरा हुआ, हालांकि वो एक आध्यात्मिक दृष्टि है जिसमें हम कहते हैं जीव के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। पर हम इस भौतिक लौकिक दृष्टि से अगर ये माने कि ये हमारे साथ बुरा हुआ या ये हमारे साथ गलत हुआ है, तो भी वो अपने आप को ही उसका कारण जानता है, मेरे पाप मेरे प्रारब्ध ही इसका कारण है, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। यदि वो इंद्रिय तृप्ति में भी रत होता है तब भी भगवान का स्मरण करता है कि हे भगवान, मैं किस अपने संस्कारों वश अपनी इस इंद्रिय तृप्ति को रोक नहीं पा रहा हूँ, कितनी कोशिश करता हूँ मगर फिर मेरे से ऐसा कार्य हो जाता है, ऐसा मान के फिर भगवान की स्मृति करता है। तो इंद्रिय तृप्ति करते समय भी भगवान की स्मृति, इंद्रिय तृप्ति करने के बाद भी भगवान की स्मृति, उसके पहले भी भगवान की स्मृति की हे भगवान आप मुझे रोक लो, आप मुझे पकड़ लो, मैं इन कार्यों में रत ना हूं, मेरे संस्कार लगे हुए हैं इन कार्यों में। इस प्रकार की प्रार्थना जब जीव करता है तब उसको आध्यात्मिक दृष्टि से भक्त माना जाता है। इसीलिए हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि नाम और प्रणाम, हर समय भगवान के समक्ष प्रणाम करते हुए हमारी ये प्रार्थना रहनी चाहिए। देखो आप कहोगे कि मैं तो इतनी कोई इंद्रिय तृप्ति कर नहीं रहा हूँ या कर नहीं रही हूँ, मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं मानता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अगर हम वाइज बने, अगर थोड़ा विवेक से देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग सब कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति तो कर ही रहे हैं। उसी का ये कारण है कि हमारे भीतर भगवान की लीला का प्रवेश नहीं हो रहा है। हम भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर पा रहे, हम वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पा रहे। क्यों? हम सब कुछ हमारे सामने जिस प्रकार श्रीपाद की हमने देखा वो लीला हमारे हृदय पटल में क्यों नहीं आ रही? क्यों भगवान की जो आकृति है उसकी स्मृति भी मुझे नहीं होती? क्यों भगवान का वर्ण मैं देख नहीं पा रहा हूँ? इस प्रकार की अवस्था मेरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी भी इंद्रिय तृप्ति में रत होने का एक सबसे मूल जो हमसे गलती होती है वो ये है कि हम ये मानते हैं कि इस जगत में सुख है।
अभी भी कोई ऐसा सुख, कोई ऐसा आनंद है जो शायद मुझे आध्यात्मिक जगत में नहीं मिलेगा। ऐसा सुख है कि शायद मैं मुझे भक्ति में नहीं मिलेगा। ऐसा सुख बोलने में आप कहोगे कि ऐसा कभी मैं मान ही नहीं सकता, मगर हम ऐसा ही मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा सुख जो हमें ऊपर आध्यात्मिक जगत में, गोलोक में भी नहीं मिलेगा। बुद्धि हमारी ये कहती है कि नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कोई सुख थोड़ी इस जगत में है जो वहां नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो फिर हम यहां से हट क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम मानते हैं कि इस जगत में आनंद जो मिल रहा है वो सच्चा आनंद है। अब जब मैं बोलूंगा ये सच्चा आनंद है तो हमारी बुद्धि दौड़ के नहीं, क्योंकि बुद्धि तो ये मानती है कि नहीं है, मगर वो मन संस्कारवश इसी जगत में आनंद दिखा रहा है। उसका ना ये आभास नहीं है ना, यहाँ पर ऐसे लगता है कि जो अभी मिल रहा है वो तो ले, क्योंकि उसका आभास नहीं। जो अभी मिल रहा है वो ले तो फिर वो नहीं मिलेगा। इसी बात से नहीं मिलेगा, इसी बात से नहीं मिलेगा। और एक सच बात बताऊं तो ऐसा नहीं है कि उस जगत का आनंद मिला नहीं है, मिला है बीच बीच में। जो आनंद मिला है उसी के कारण आप सब यहां पे हो। अगर इतने वर्षों में कोई अनुभूति ना हुई होती तो बहुत पहले भजन छूट गया होता। भजन चली इसीलिए रहे क्योंकि बीच बीच में भगवान कुछ ना कुछ अनुभूति, आभास देते हैं। हमें लगता है कि भगवान की ये उपस्थिति रही है, लगता है कि नहीं लगता? कितनी जगह हाँ भगवान, जैसे साक्षात भगवान ने आके ये इसके मुंह से बुलवा दिया, जैसे भगवान ने आके मुझे ये बचा दिया है। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हम जानते हैं कि ये भगवान के द्वारा प्रेरित होके खास मेरे लिए हुई है, मगर तब भी मन संस्कारोवश, क्योंकि ये जो मन के संस्कार हैं ये भी एक दो जन्म के नहीं है ना, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। और वो अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं वो इस जगत में आनंद दिखाने में लगे हैं। तो कैसे छूटेंगे? प्रार्थना से, भगवान के समक्ष प्रार्थना करनी होगी। एक व्यक्ति जो नहीं छूट सकता वो कौन है? जो ये मानता है कि मैं इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करता ही नहीं। जिसने ये मान लिया कि मैं करता ही नहीं, अब वो कैसे छूटेगा? डायग्नोज ही नहीं हुई उसकी प्रॉब्लम। जब तक डायग्नोज नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम का इलाज कैसे होगा? इसीलिए मैं कई भक्तों से ये कई बार बोलता हूं, आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, कम से कम पहले मानो कि हम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं ये हमें एक दिन छोड़ना है, उसको सही मान के मत करो। अभी पीछे एक भक्त में सुन रहा था, बोल रहे हम तो गृहस्थी है ना, हम तो करेंगे, हम तो गृहस्थी है, हम तो ये कर सकते हैं। अरे गृहस्थी कोई लाइसेंस मिला है क्या गृहस्थियों को? किसी भगवान ने शास्त्र में बोला है क्या गृहस्थी जाके इंद्रिय तृप्ति कर सकता है और ये विरक्ति नहीं कर सकता, ब्रह्मचारी नहीं कर सकता, गृहस्थी कर सकता है? ऐसा कहीं लिखा है क्या? ऐसी कोई डिस्टिंग्विश्ड फीचर नहीं है कि गृहस्थी को ये सब करने के लिए छूट दी गई है। इंद्रिय तृप्ति की छूट किसी को नहीं है, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता। और अगर कोई इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो उसको ये मानना चाहिए कि मैं अभी ये गलत कर रहा हूं, मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं ये सब छोड़ के भजन में लग जाऊं। ये मानो तो सही। और मानेंगे तो भगवान से, हृदय से भगवान के समक्ष हमारे अंदर से प्रार्थना निकलेगी कि हाँ ठाकुर मैं गलती कर तो रहा हूं, आप रोक लो। ये मेरा मन जो है मैं कितनी बलपूर्वक रोकने का प्रयास कर रहा हूं पर मन नहीं रोक रहा है, फिर वहीं भाग रहा है, आप मेरा हाथ पकड़ के खींच लो। कुछ तो ऐसा कर दो कि जब मैं इंद्रिय तृप्ति करने जाऊं तो वो साधन ही खत्म हो जाए, मैं ना कर पाऊं। कोई लीला कर दो, रोक लो मुझे, मैं रुकना चाहता हूं। मैं जैसा भी हूं आपका हूं और आपका ही होना चाहता हूं। मैं आपके पास ही आना चाहता हूं किशोरी जी, मैं आपकी मंजरी बन के आना चाहता हूं। इसमें कोई कपट नहीं है, करना तो चाहता हूं पर संस्कारवश फिर मन मेरा जो है वो मुझे इस जगत में आनंद दिखा रहा है। जब दिखाए तो आप मारना एक थप्पड़, जब मुझे इस जगत में आनंद दिखे तो रोकना मेरे को पकड़ के। मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है, जैसे मर्जी रोक लो। जो अच्छी पेरेंटिंग होती है ना, वो पेरेंट्स टीचर को बोलते हैं कि इसको पढ़ाओ, अगर बाई चांस ये आपसे कोई बदतमीजी करे तो एक आध थप्पड़ भी लगा देना, कोई बात नहीं।
और कुछ माता पिता होते हैं जी मेरे बच्चे को कुछ कह ना देना, वो बोल रहे जी इसकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, कोई बात नहीं डॉक्टर बनेगा, आप कुछ नहीं कहोगे, आपने कुछ नहीं कहना। कोई टीचर आपने कैसे कह दिया, मैंने आज तक अपने बच्चे भी ऊंची आवाज से नहीं बोला, आपने कैसे बोल दिया। ऐसे माता पिता के बच्चे ही दुर्योधन बनते हैं, जो कुछ नहीं कहते, ना हम कुछ कहेंगे ना किसी को कहने देंगे। हाँ ठीक है, आजकल हम देखते हैं कहीं गलत रूप से अत्याचार भी हो रहा है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर अगर वो एक्सेप्शन है, अगर हम देख रहे हैं तो अपने बच्चे को यही सिखाना चाहिए, गुरु हैं, शासन भी करेंगे, डांटेंगे भी, अगर आप गलती करोगे तो थप्पड़ भी पड़ेगा। इस प्रकार से घर में भी शासन रहे और बाहर भी अगर शासन में रखा जाए तो वो बच्चा जो है वो सद संस्कार लेगा। तो हमारा जो मन है वो भी इसी प्रकार से है, बच्चा है, छोटा बालक है, जैसे बालक की हट होती है ऐसे मन भी हट करता हुआ भागता है इंद्रिय तृप्ति की। तो हमें भगवान को, वो हम भी भगवान को अपनी ओर से भी बोल दे भगवान आप जैसे तैसे रोकना, आप रोक लेना, अगर मेरे बस में ना आए आप वो इंद्रिय तृप्ति का मेरा साधन ही खत्म कर दो। दादा जैसे आपकी भूल रहे थे हमें ये बोलना चाहिए, तो इस चीज की भी ऐसे होता है ना, हिम्मत में भी डर लगता है कि वो चीज चली जाएगी, तो ये भी एक ऐसा ऐसा होता है। यही बोल रहा हूं कि सबसे पहले हम ठीक डायग्नोस करेंगे, देखो इस जगत में आनंद है नहीं पर मेरा मन दिखा रहा है, तभी तो डर रहे हैं कि कहीं चली ना जाए। क्यों ना चली जाए? जब हम इंद्रिय तृप्ति में मेरा मन रत होता है ना, तब तो मैं भी यही कहूंगा कि ये चली ना जाए। उस समय जब मेरा मन बहुत बलवान हो गया है, जब वो चिपक गया उस विषय से, उस समय तो मैं भी यही चाहूंगा कि ना जाए। पर जिस समय भगवान के समक्ष खड़ा हूं, जिस समय बुद्धि विवेक सही काम कर रही है, उस समय तो प्रार्थना करूं भगवान उस समय आप रोक लेना, उस समय मैं नहीं रुकूंगा। पागलों जैसी स्थिति है मेरी, आपके सामने कुछ और हूं, महाकपटी हूं, उस समय कुछ और हो जाऊंगा। तो इसी मद में जैसे शराब पिया व्यक्ति होता है, शराब पिया व्यक्ति कितना बोले मैं नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, अब बहुत अच्छा रहूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर रात को पिएगा, फिर बीवी को थप्पड़ मारेगा, फिर सुबह उठ के सॉरी बोलेगा, फिर सुबह सॉरी बोलेगा। एग्जाम्पल की बात करूं, मैं ये करना नहीं चाहता पर वो पी के कर लेता है। ऐसे ही जो विषय का मद है, जो अहंकार का मद है, वो मुझे इस संसार में फिर खींच लेता है। इसमें ये भी होता है ना, जैसे कि कोई आपके साथ गलत हुआ या कोई ऐसा हुआ तो आप कह सकते हो ना मैं वही देखो व्यक्ति करता था, देखो इस तरह से कभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ जो होती है ये रियलाइज कराती है, जब आप दोबारा इंटरप्रेट करने जाते हो ना, देखो मेरे साथ उस टाइम पे कितना बुरा हुआ था। तो ये सिर्फ यही है कि मैं कुछ एक आध भक्त हैं वो कभी अपने घर में जब अकेले होते हैं, अकेले मतलब जब कोई आया नहीं है तो वो बाहर से खाना मंगवाते हैं बिना प्याज लहसुन का, कि भाई चलो आज बाहर से खाना मंगाते हैं। वो कभी मंगवाते नहीं है, दूसरों को देखा देखी उनका भी मन हुआ कि मंगवाते। वो जब मंगवाने लगते हैं उनके घर खाना ही नहीं आता। वो हैरान हो जाते हैं, यार सारी दुनिया मंगाती है, जोमेटो से, स्विगी से, इससे उससे सबसे, हम जब अपने घर मंगाते हैं तो आता ही नहीं है। आएगा तो उसके भीतर प्याज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपको इंद्रिय तृप्ति में लगने नहीं देंगे। आप हट करे हुए हो, नहीं मैं लग के रहूंगा, और भगवान भी हट करे हुए हैं कि ऐसे तो लगने भी नहीं देंगे। तो ये भगवान की कृपा है। उस समय तो बड़ा क्रोध आता है कि यार इतना समझाया था, इतना बोला था, बिना प्याज का देना, ये देना, फिर इसने प्याज डाल के दे दिया। उस समय तो बड़ा क्रोध आएगा क्योंकि चिपका हुआ है ना विषय से आपका मन। उस समय तो बाहर का खाना आपको जगन्नाथ जी का प्रसाद लग रहा है, मगर जगन्नाथ जी तो बैठे हैं ना, वो अपना ही प्रसाद खिलाएंगे, वो बाहर जाने नहीं देंगे। तो कई कई प्रकार से जो कितने सारे भक्त कितने सारे विषयों में संलग्न नहीं होते, तो वो जब लगने लगते हैं तो भगवान रोक लेते हैं। वो रोक लेंगे कि भैया तू करेगा नहीं। कोई कुछ कह रहा था क्या? लेकिन उसके बाद भी थोड़ी जलानी भी होती है ना, तो फिर वो अगली बार जब वो दोबारा आता है ना, तो उसको रियलाइज तो होता ही है एक बार। होता है, मैं यही कह रहा हूं, भगवान अनुभूति कराते हैं, पर आपका सही डायग्नोस तो हो।
अगर आपकी ये डायग्नोज ही नहीं है कि मुझे रोकना भगवान मैं इंद्रिय तृप्ति में जब रहता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है, तो फिर आप इस जगत में ही उसी मद में फिर इरिटेट हो गए, फिर एक से नहीं दूसरे से मंगाओगे, दूसरे से नहीं तीसरे। जिस व्यक्ति को रियलाइज है वो अगली बार रुक जाएगा, अरे यार धन्यवाद भगवान आपने मुझे रोक लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बट यही चाहता हूं मैं आपसे, ऐसे ही रोक लिया करो। अब ये कब हुआ? जब राइट डायग्नोसिस हुआ। अगर राइट डायग्नोसिस ही नहीं है तो फिर वो इरिटेट होगा, यार इस रेस्टोरेंट को काटो, ये प्याज देते, दूसरे से मंगाओ, दूसरे ने गलती करी, तीसरे से मंगाओ, चौथे। अब आप इतना ही रहते हो तो फिर भगवान भी छोड़ देते, कर फिर अभी कर, फिर अभी नहीं समझ में आ रही इसको, दूसरी जगह से रोकेंगे। फिर थोड़े दिन बाद रिपोर्ट आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब डॉक्टर ने मना कर दिया बाहर का खाना नहीं खाना, अब यहां से पकड़ा जाएगा। अभी आके मैं ना हम दोनों मिलके ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ मंगा लेते हैं खाने का, 3 तरह से ऑर्डर करा, तीनों दिन नहीं, और जो दे रहा था वो कितना प्यार था। आपके साथ ही भगवान की लीला करे, बड़ी खुशी हो रही है सब। देखो भगवान हमें खाने के लिए नहीं बोले। हाँ, क्योंकि राइट डायग्नोसिस नहीं है तो भगवान पे भी गुस्सा आ जाता है लोगों को कि भाई देखो भगवान खाने भी तक नहीं देते भगवान हमें तो। लेकिन भगवान सही कर रहे हैं, आपको इंद्रिय तृप्ति में रत होने से रोक रहे हैं। तो जिस जिस स्तर का व्यक्ति का इंद्रिय तृप्ति का जो एक स्तर है, वो जब उससे बढ़ने लगेगा, सबको खाने के लिए नहीं रोकते, कुछ लोग रोज मंगाते हैं, उनका सही आता है, अभी उनका स्तर यहां से नहीं पकड़ा, इसके ऊपर से पकड़ा हुआ है। और कुछ लोग जो नहीं मंगाते उनका एक जैसे ही मंगाएंगे वहां, समझ गए, सबका अलग अलग स्तर है। एक्चुअली स्तर बोलना भी थोड़ा गलत है, क्योंकि आप बोलोगे जिसका खाना आ रहा है भैया वो नीचे स्तर का है, ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग रोग है, सबका अलग अलग रोग है, समझ गए। किसी को गले में रोग है, किसी को जिब्बा में रोग है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, किसी के पैर के, तो सबकी अलग अलग चिकित्सा है, ऐसा समझो। स्तर नहीं माने, अलग अलग चिकित्सा है। इसको इसके लिए खाना रोकना जरूरी है, उसका खाना रोक देंगे। दूसरे के लिए गेम खेलना रोकना जरूरी है, उसकी गेम रोक देंगे। तीसरे के लिए बाहर जाना दुर्भर कर देंगे, फ्लाइट छूट जाएगी। अलग अलग प्रकार से रोकेंगे भगवान, सबकी चिकित्सा अलग अलग करेंगे, एक नहीं है सबकी, सबका अलग अलग हिसाब है। वो कह रहे हैं मैं अमेरिका जा रहा हूं, भगवान कलकत्ता नहीं जाने दे रहे। सबके लिए भगवान अलग अलग चिकित्सा करते हैं, किसको कहां रोकना है, और सही करते हैं। और सही करते हैं तो उसमें हमें रुष्ट नहीं होना चाहिए। कम से कम आप इंद्रिय तृप्ति करें, यार इतना तो समझो कि चलो यार ये ठीक कर रहे हो, मैं तो ना रोकता, अच्छा है आपने रोक दिया। अगर हम सेंसिटिव होंगे तो हमें रियलाइज होना चाहिए। मैं यही कह, अगर आपका राइट डायग्नोसिस है तो फिर जब आपको इंजेक्शन भी लग रहा है, ऑपरेशन भी हो रहा है, तो आप कहोगे ठीक ही हो रहा है। और अगर आपको मुझे कोई बीमारी नहीं है यार, मेरे को ले जाके फालतू में मेरा पेट काट दिया, उसमें वो लगा दिए, स्टिचेस लगा दिए, और बीमारी तो कोई थी नहीं मेरे को, तो फिर आप डॉक्टर का खून कर दोगे। किडनी भी निकाल ली। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है मुझे कोई बीमारी थी। तो सबसे पहले पता हो कि बीमारी थी, फिर डॉक्टर अच्छा लगेगा। तो इसीलिए अगर हमें पता है कि मेरे भीतर बीमारी है ये विषयों से आसक्त होने की, मेरे भीतर संस्कार है ये घुसने के इस जगत में, तो अब भगवान की ये क्रियाएं अच्छी लगेगी, अब भगवान का ये ऑपरेशन अच्छा लगेगा। अच्छा है, काट पीट के जैसे करो, मैं तो रुकने वाला हूं नहीं, मैंने तो कसम खाई है, मैं इस बारी भी नहीं जाऊंगा भगवता, आप पकड़ के ले चलो। ये करुणा है भगवान की, और गुरु कृपा के कारण है, वैष्णव संघ के कारण है। ये वैष्णव संघ और गुरु की कृपा है जो भगवान हम पे ये करुणा कर रहे हैं। 3 मुख्य कारण बताए हैं शास्त्रों में जिसके कारण हम अध्यात्म में बड़े ढीले बने रहते हैं, हमारे भीतर बल नहीं आता। जैसे कितनी बारी हम लोग उदाहरण देते हैं कि भैया जैसे आर्मी में आदमी की ट्रेनिंग होती है तो कितना उत्साहित होता है वो, सुबह सुबह 4 बजे उठ के 20 किलोमीटर दौड़ लगानी है, उसके बाद फिर आके ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, कितना उत्साह से भरा हुआ है। हमें बोले 4 बजे उठ के भैया बिस्तर से अलग होके बैठ के माला कर लो, उसमें डीले है। हाँ 4 बजे तो भी 5 उठ जाएंगे,
5 बजे सोचा 5:30 उठे, 5:30 उठे भैया, 6 बजे शुरू करे, 6 बजे अब ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चलो हरी ढीले ढाले भगत है। तो टाइट हो जाए हम लोग, हमारे भीतर भी एनर्जी। तो क्या मुख्य कारण है कि हम लोग अध्यात्म में ढीले बने रहते हैं? उसका सबसे पहला प्रमुख कारण ये बताया है कि हम लोग जप ध्यान से नहीं करते, ठीक से नहीं करते, ये कहूंगा मैं। अब जप करने के हमने 2 सत्र में बताया कि सबसे पहले तो कम से कम कोई भी भक्त 1.5 घंटा ऐसा जरूर निकाले जिसमें बिना बोले, बिना बात करे, केवल नाम जप करे। उसमें कुछ भी नहीं करना। आपको भैया दूर पीछे कीर्तन लगा ले, कीर्तन भी नहीं लगाना। आपको कोई कथा सुनते हो, कथा भी नहीं सुननी। कोई रीडिंग करते हो, वो भी नहीं करनी। क्या? केवल नाम जप। 1.5 घंटा केवल नाम जप। जो संत ने ये बताया था, उन्होंने कहा था 8 घंटे। हम 8 ना करें, कम से कम 1.5 घंटा तो करें। हालांकि हमें ये 3 घंटे की अवस्था में आना है, यही चर्चा हुई थी हमारी 3 घंटे। पर शुरुआत के लिए अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, कोई कर रहा है तो वो 3 घंटे पे आए। 3 घंटा तो आना ही चाहिए, नहीं तो 1.5 घंटा तो ऐसा हो कि उस समय किसी से कोई बात नहीं। मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, कोई दूसरी चीज भी नहीं, बस शांति से बैठ के केवल नाम। आपको चलो कोई बात नहीं, मोबाइल पे हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम वो स्क्रॉल करते जा रहे, कर कुछ नहीं रहे, सुन कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं, कहीं मन का निवेश नहीं करना, केवल हरि नाम। तो ये कैसे होगा? तो दूसरे सत्र में हमने चर्चा करी थी कि उच्चारण भी हो, श्रवण भी हो और ध्यान भी हो। कई भक्तों का, मेरा भी कई बार ऐसा होता है कि उच्चारण और श्रवण करते हुए उस समय ध्यान नहीं लगता। तो ठीक है, उस समय 16 माला कम से कम केवल धीरे धीरे बोलते हुए, जो हमारे कान में भी आवाज़ जा रही है हरि नाम की, इस प्रकार से 16 माला करें। और बाकी फिर ध्यान लगा के, ध्यान मतलब जो भी आप लीला स्मरण करते हो या धाम में जाके जो दर्शन इत्यादि हम लोग सब रोज करते हैं, वो वाला जो हमारा स्मरण है, वो जो स्मरण पद्धति है वो करें। पर ऐसा रहे कि 1.5 घंटा में कम से कम 16 माला तो उच्चारण करते हुए वो धीरे धीरे, और बाकी स्मरण में ही निकले। ये हमें जरूर करना। तो ठीक रूप से हरि नाम लेना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हमें कोई मोटिवेट कर दे, हम रहेंगे ढीले के ढीले। फिर ऐसा ही होगा कि इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और ये तो देखो अभी ढीले, इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और अगर बाधा आ रही है तो भगवान से दुश्मनी हो रही है। और ये कहने से भी हम नहीं चूकते कि क्या भगवान, जो दूसरे लोग कुछ नहीं करते उनके साथ तो आप इतने अच्छे रहते, वो सब कुछ कर लेते हैं, हमारे ही पता नहीं क्यों पीछे पड़े भगवान। ये भक्ति में कोई दोष है, जब से करना शुरू किया तब से भगवान अगेंस्ट हो गए मेरे, इसको छोड़ो सही हो जाएंगे वो। अब ये देखो क्या क्या विकार आ गए मन में। जो नहीं कर रहे हैं भक्ति, ऐसा लग रहा है यार वो सही कर रहे हैं, यार वो तो बाहर खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब ऐश आराम कर रहे हैं, और भगवान उनका देखो कितना सहयोग कर रहे हैं। हम घर पे बैठ के मंगा लें तो हमारे में ऐसी की तैसी हो जाती है। एक भक्त बिल्कुल नहीं मंगवाते थे, उन्होंने बड़ा ऐसा किया, चलो भाई चलो आज बाहर से लाएंगे, हम भी बाहर से खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो बाहर से लाए, कहीं से कबूतर उड़ता हुआ आया, ऊपर पंखे पे टकरा गया, सारा खून उनके खाने लगे। कबूतर की और बलि चढ़ गई उनके प्रसाद की वजह से। उन्होंने कहा खा लो, वो कहा खाना ही नहीं आज के बाद, यहाँ पे लगे। अलग अलग प्रकार से भगवान जीव पे कृपा करते हैं, पर जब हमारा नाम ढंग से नहीं होता तो हम इस बात को समझ भी नहीं पाते। ये जो हम कह रहे हैं ना सेंसिटिव होना, ये सेंसिटिव भी आदमी तब होगा जब हरि नाम ठीक से करता होगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो नाम पे जरूर ध्यान होना, नहीं तो क्या आपके विकार बढ़ते चले जाएंगे। आज एक विकार है, कल 2 हो जाएंगे, फिर 2 विकार है, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 3। ये बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं विकार, बढ़ते 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 चले जाएंगे। विकारों का संस्कार बढ़ जाएगा और संसार भी बढ़ जाएगा विकारों का। और गलती क्या हो रही है कि हम हरि नाम बस ठीक से नहीं करें, और हरि नाम ठीक से करने के तो धीरे 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 देखेंगे कि विकार मेरे हृदय से, मन से भी विकार जाते जा रहे हैं। अब मेरे अंदर ही इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि मैं जाना ही नहीं चाहता इस तरफ।
पक्के होके बैठे हैं। और दूसरी बात, तो पहली बात ये कि नाम जब ठीक से नहीं होता, और दूसरी बात हम क्यों ढीले बने रहते हैं, उसका कारण है कि हम लोग शास्त्र अध्ययन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं है, हम खुद से शास्त्र नहीं पढ़ रहे। इतने सारे हमारे पास बाबा के दिए हुए शास्त्र हैं, गुरुदेव के शास्त्र हैं, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवतम है, कितने कितने प्रेम भक्ति चंद्रिका है, हम नहीं पढ़ते। सब पढ़ी हुई हैं, कोई नई आ जाए एकदम खरीद के पहली कॉपी हम अपने घर पे रख लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ना। ये हम लोगों के अंदर बहुत बड़ा दोष है। इतने पुराने हो गए हम लोग भी, 8-8, 10-10, 15-15 साल हो गए जिन लोगों को दीक्षा ली, अभी भी स्वाध्याय नहीं हो रहा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक फिर ढीले बने रहेंगे। स्वाध्याय कोई साधारण चीज नहीं है। शास्त्र पढ़ना मतलब जैसे अगर गुरुदेव ने उसकी टीका लिखी है तो गुरु का संग के बराबर है। कितनी बार ऐसा हुआ हम लोग बाबा के समक्ष बैठे और प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछते हुए जो उत्तर दिया उसमें बाबा ने रेफरेंस दिया, देखो मैंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में ये बात लिखी है। फिर कोई प्रश्न किया, फिर उत्तर में बाबा ने बोला देखो यहां इस श्लोक में ये बात लिखी है, ऐसा करना। लगभग 90% उत्तर मैंने जो बाबा से लिए हैं वो सब बाद में देखा, अगर नहीं भी उस समय बाबा ने बताया तो देखा बाद में वो लिखा हुआ है बाबा ने। तो मैं बाद में सोचता, इससे शर्म आती थी कि बाद में बताते हुए बाबा जरूर सोचते होंगे कि कुछ नहीं पढ़ा, तभी आज ऐसा प्रश्न हो रहा है। पढ़ें तो वो प्रश्न नहीं रहेंगे। तो आज भी हम लोग कहें तो आज भी हम लोग बाबा का संग पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? जब पढ़ेंगे। अच्छा, ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि बाबा ने कितनी बार कहा है, मैंने सब लिख दिया शास्त्रों में, जो कुछ मेरे बताने का है, जो कुछ मेरे से पूछोगे ये सब मैंने लिख दिया। आपको लीला स्मरण में जो कुछ चाहिए राधा रस सुधानिधि विलाप कुसुमाली में मिलेगा। आपको श्रीमद् भागवतम का सार चाहिए, गीत पंचक में मिलेगा। आपको इस जीवन में अध्यात्म के पथ पर कैसे चलना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार मेरी क्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार मुझे जप करना चाहिए, कैसे मेरा मन लगना चाहिए, क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या विकार मेरे अंदर आ रहा है, ये सब प्रेम भक्ति चंद्रिका में दिया है। बाकी तो प्रश्नों का कभी अंत नहीं हो सकता। आप जो भी बात मैं बोलूं आप बोलो क्यों, कैसे, उसे बोलो भैया शास्त्र पढ़ लीजिए, कैसे भैया रोज 3-3 पेज पढ़ लो, कैसे। अब तो प्रश्न का तो अंत ही नहीं है ना। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछने तो प्रश्नों का तो अंत ही नहीं है। नहीं तो क्यों, नहीं तो कैसे, तो चलती जाएगी। लेकिन अगर हम लोग स्वाध्याय करें, ठीक से शास्त्र पढ़ें, तो हम लोगों के उसके बाद जो प्रश्न आएंगे वो बड़े जेन्युइन होंगे। फिर हमें पता लगेगा। नहीं तो हम लोग यहाँ देखते हैं 1 घंटा कथा जो बोली वो उसी का प्रश्न बाद में 1 घंटे बाद जी पूछ लेता है। सारी रामायण सुनने के बाद सीता जी किसके मामा थे, अभी तो उन्हें ये नहीं पता लगा कि नर थे कि नारी थी। बस पूछना है। तो इसलिए प्रश्नों का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। अर्जुन से भगवान इसीलिए इतने प्रश्न हुए क्योंकि जीव कल्याण के लिए प्रश्न पूछे गए, और एक एक प्रश्न ऐसा है कि आज तक सबकी मदद कर रहा है। समझ गए? तो हम लोगों का भी प्रश्नों का जो स्तर है वो बढ़ेगा। ठीक रूप से हम लोग प्रश्न पूछ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के तो उत्तर हमें मिल जाएंगे स्वाध्याय में। किससे मिलेंगे? साक्षात गुरुदेव से, साक्षात भगवान से, बाबा से मिलेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। पर क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है तो हमारा वो लेवल भी नहीं जा पा रहा है, वो प्रश्नों का लेवल भी नहीं, बस क्यों और कैसे ही रह गया। बस हमारे प्रश्न ये कैसे, ये क्यों, ये कैसे, ये क्यों, बस यही प्रश्न रह गए। एक बार दोबारा बता दो, एक बार दोबारा बता दो, और बता दो ये कैसे करें, अच्छा ये कैसे करें, बस यही प्रश्न रह गए। और वही बात बताते 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 महीनों बीत गए, लेकिन आज भी कुछ वक्तों का वही प्रश्न दोबारा से।
क्यों और कैसे, बस। तो कमी क्या है? कमी स्वाध्याय की है। कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल एकदम हम लोग बिल्कुल इतने व्यस्त हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं। एक पेज तो पढ़ सकते हो, एक पेज भी रोज पढ़ोगे तो 350 पेज की किताब है, शास्त्र है, वो आप एक साल में तो पढ़ लोगे। आज 10 साल हो गए, 10 बार पढ़ लेते एक पेज। और ये तो गारंटी की बात है कि जब मन लगा के पढ़ोगे तो एक से तो ज्यादा पढ़ जाओगे, रुकोगे नहीं एक पे, रुक नहीं पाओगे। तो लेकिन मैं कहता हूं आप कुछ नहीं कर सको, कम से कम एक पेज तो रोज स्वाध्याय जरूर नियम से होना चाहिए। सुबह जैसे हमारे अलग अलग प्रकार के हमारे नियम, एक नियम ये भी होना चाहिए। नहीं तो शाम का नियम बताओ कि रात को सोने से पहले एक बार थोड़ा पढ़ के सोइए। दोपहर को आपको लगे भैया मुझे ऑफिस में इस समय टाइम मिल जाता है, उस समय अपने वहीं पे रख ली 1-2 पेज यहाँ इस समय पढ़ा करेंगे। अगर एक समय बन जाए तो और अच्छी बात है। स्वाध्याय का भी अगर एक समय बन जाए, मैं रोज इस समय थोड़ा सा पढ़ता हूं, बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा लाभ होगा अध्यात्म में। और तीसरा जो प्रमुख कारण है कि हम लोग इतना भजन करने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी हम लोग ढीले पड़े रहते हैं, वो है वैष्णव निंदा। ये बोलने में बड़ी लगती है, बड़ी बात लगती है, वैष्णव निंदा, ना ना ना, ये तो हम कभी नहीं करते। और अधिकतर लोग कर जाते हैं। और कैसे कर जाते हैं? सच बोल रहे हैं, हम तो निंदा नहीं कर रहे हैं, सही बता रहा हूं। ये जब भी आता है ना, ऐसे स्टाइल मारते हैं ना ये प्रभु जी, बता नहीं सकते। ये अपने आप को अलग ही समझते हैं, ये सोचते बस यही है। सच में, मतलब कोई निंदा नहीं, सच बता। ये सच सच बोल बोल के सारी निंदा कर लेते हैं। हर बात बोल दी और उसके बाद भाई वो क्या बोलते हैं, सानू की खैर छोड़ो, सानू की सारी बात कर ली, खैर छोड़ो, सानू की 1 घंटा निंदा करने के बाद सानू की। अरे तो अनु कुछ नहीं तो 1 घंटा क्यों कर रहे थे? वही बोलता तू छोड़। हाँ, ये तो ऐसे ही है, चल छोड़। तो ये जो सच देखने की, सच बोलने की जो बीमारी उस समय आ जाती है ना, जो अपने लिए कभी जीव सच नहीं बोलता, वो दूसरे के लिए बड़ा सच्चा हो जाता है। सच बता रहा हूं, मतलब ऐसे नहीं भाई, कोई निंदा नहीं। डोंट टेक इट अदरवाइज, एज इट इज, डोंट टेक इट अदरवाइज। ये तो कोई अन्यथा ना लेना, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन और उसके बाद टनाटन निंदा का चैप्टर खुल जाता है। ये नहीं करना है। आप समझ नहीं रहे हो, आपके कितने वर्षों का भजन इससे खराब हो जाता है। और सच बोलूं तो वर्षों भी मैं थोड़ा हल्का करके बोल रहा हूं, अगर बिल्कुल शास्त्र भाषा बोलूं तो बोलते कई जन्मों का भजन खराब हो जाता है। जन्म जो बीत गए वो नहीं, जन्म जो आने वाले हैं वो। आगे के कई जन्म खराब हो गए, आपका पक्का हो गया कि अब तो नहीं जा रहे भगवत धाम, अब जो कर सकते हो कर लो, अब भगवत धाम तो नहीं जाओ। क्यों? आपने वैष्णव निंदा कर दी। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बीमारी है, अपराधों का कैंसर है ये। और कोई अपराध करोगे हरि नाम से ठीक हो जाएगा। हाँ, अब हरि नाम करता हूं ये सोच के अपराध कर लिए तो और मर गए। ये 5वां या 6ठा वैष्णव अपराध है, 6ठा नाम के बल पे अपराध है। छोटे मोटे तो लोग ऐसे कर देते, अरे कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग हरि नाम करते हैं ना, ठीक हो जाएगा। ये सोच के अगर आपने कोई अपराध कर दिया कि इतना तो हरि नाम से ठीक हो जाता है, तो ऐसा बोला गया है, एकदम शास्त्रवाणी बोल रहा हूं, अपने मन से नहीं, ऐसा बोला गया है कि वो वाले अपराध तो आपके वज्र के समान हो जाते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। जो आपने ये सोच के कर लिए ना कि इतना तो हरि नाम से ही मेरे ठीक हो जाएंगे, इतना तो कर सकते हैं हम, जो इतना हरि नाम करते हैं तो उसमें इतना तो अलाउड है, इतना तो हो सकता है। अब ये वाले जो अपराध हैं, ये नाम के बल पे जो अपराध हो गया, ये वज्र के समान है, ये कभी नहीं जाएंगे।
ये ऐसे वज्र के जमाने की, इसके लिए तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, इसके प्रारब्ध भुगतने के लिए, जो आपने नाम के बल पे अपराध कर दिया। तो इसीलिए भयभीत रहना चाहिए इन चीजों से, वैष्णव निंदा से डरना चाहिए, सच में डर लगना चाहिए कि गलती से ये मेरे कान में भी ना पड़ जाए, मुख से तो बोलनी नहीं, मेरे कान में भी ना पड़ जाए। बहुत समस्या हो जाएगी अगर मेरे कान में भी पड़ गई तो। बहुत डरना चाहिए इससे, ये खत्म नहीं होती। और एक बात समझो, दोबारा से एक बारी बता रहा हूं, पिछले जन्मों का भजन खराब होगा सो होगा, अगले जन्मों का खराब हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चैतन्य भागवत में लिखा है, महाप्रभु ने स्वयं बोला है, आगे आने वालों के भी आगे आने वाले कई जन्मों का भजन भी आपका नष्ट हो जाएगा। जो आप करोगे, जो आप आगे जाके भजन करोगे, वो पहले ही नष्ट है, क्योंकि आपने वैष्णव निंदा कर दी। निंदक का कभी उद्धार नहीं हो सकता, श्रीमन महाप्रभु ने बोला है, कोई और नहीं बोल रहा है, किसी संतों ने टीका निकाल के नहीं बोला है, महाप्रभु स्वयं बोल के गए कि मैं निंदक का कभी उद्धार नहीं करूंगा और सबको ले जाऊंगा, पर निंदक को नहीं। तो इसीलिए कुछ भी करके हमसे वैष्णव निंदा ना होने पाए, बस इस बात को समझना। बाकी सब चीजें तो हम प्रार्थना करें भगवान से, भगवान मेरा विषयों में जो मन रत है आप उसको रोकना, मेरी खाने में, पहनने में, देखने में, सूंघने में, रहने में जो आसक्ति है आप उसको रोकना, वो रोक लेंगे। पर वैष्णव निंदा ये मुझे रोकना है, ये नहीं करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार से हमें प्रण लेना चाहिए। हाँ, वैष्णव आए उसको गाली निकालो मुंह पे कि भैया तेरे पीछे नहीं बोलूंगा, तेरे सामने बोल रहा हूं मैं कि तेरी बंदर जैसी शक्ल है, मैं पीछे नहीं बोल रहा। बोलना है मेरे को, अपराध करने हैं मेरे को, निंदा नहीं करूंगा, मुंह पे बोलूंगा। मेरी बात समझो, अभी आप ठीक रूप से समझ नहीं रहे। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं और कभी कहा ही नहीं है कि किसी वैष्णव में कोई दोष होता ही नहीं है, समझिए। हम जब ये बात करते हैं तो यार मुझे तो दिखता है, आपने कहा था कि कभी वैष्णव में दोष नहीं, ये तो हमें तो साफ अरे कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल ब्लैक है और ऐसा नहीं है कोई पूरा व्हाइट है, सब ग्रे है, काला भी मिक्स है, सफेद भी मिक्स है। आप घर में रहते हो, घर वालों के अंदर भी तो कितने दोष हैं, हमारे माता पिता में भी हम देखें तो भी हम उनको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। हमें पता है यार ये मेरे पिताजी हैं, जितना जरा सी बात पे इनको गुस्सा आ जाता है, इनके सामने ये नहीं करना। अब अच्छा या बुरा नहीं देखते हम, उसमें समझ जाते हैं इनका ये स्वभाव है। वैसे बहुत अच्छे हैं लेकिन बाहर जाके सिगरेट पीते हैं। अब क्योंकि अपने पिताजी हैं तो अच्छा बुरा नहीं देख रहे, समझ गए हैं ये इनका स्वभाव है, हमारे सामने नहीं पिएंगे, बाहर जाके पिएंगे, समझ गए। ये नहीं कि वही बाप आया, हाँ भाई आजा सिगरेट भी क्या है ना, नहीं, हमारे पिता है ना, इसीलिए हम समझ गए। और किसी दूसरे वैष्णव को देख लें, हाँ भैया इधर आ, आरती उतारते रही, वैष्णव है ना तू, और 36 जगह बातें करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, उदाहरण रूप में बता रहा हूं, समझ गए। हम समझ जाएं, हाँ यार ये ऐसे है, इनको इस बात पे गुस्सा, हाँ यार ये इस बात पे चिढ़ जाता है, हाँ यार ये बोलो तो ये गलत बोलने लगता है, हाँ ठीक है ना ये ऐसा है, अब इसमें क्या निंदा करने की जरूरत है। अब भैया सिद्धि होता तो फिर तुम्हारे बीच में थोड़े ना होता, फिर सिद्धों के बीच में बैठता। सिद्ध तो नहीं है, तो नहीं है तो दोष है ही है, इसीलिए सिद्ध नहीं है। आप खुद अस्पताल में हो तो आपके साथ में जो लेटा हुआ है क्या वो स्वस्थ व्यक्ति होगा? डॉक्टर आके लेटेगा क्या? ऑब्वियसली बीमार है, आप भी बीमार हो, वो भी बीमार है, आपको कोई और रोग है, उसको कोई और रोग है। एक आईसीयू में 20 बेड लगे होते, 20 को अलग प्रॉब्लम होती है, 20 के 20 आईसीयू में। अब सामने वाले को भैया गला सूजा हुआ है बहुत सारा, तो उसको देख के गला सूजा हुआ है, अपनी सांस नहीं लग रही, कल वेंटिलेटर लगने वाला है, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। दुख समझेंगे, हाँ भाई इसका ये समझ है, और क्यों अपनी भी तो बुरी हालत है, तो अगर किसी की है तो है,
किसी की है तो है, इसमें मतलब इसकी निंदा करने की क्या जरूरत है, मुंह पे बोलने की क्या जरूरत है। आपने एक बार बताया था ना कि हम उनके मल की चर्चा करें। मुख से मल उठाने के बराबर है किसी की निंदा करना। इसीलिए चिमगादड़ की योनि मिलती है। चिमगादड़ के मुंह से मल निकलता है, उल्टा लटका रहता है वो, तो मल मुंह से निकलता है। तो ये किनको निकलता है? जो वैष्णव निंदक है। आप निंदा रूपी मल जो है उसका खा रहे थे, भगवान ने कृपा करी, ऐसी योनि दी, वो मल मुंह से अब निकल रहा है। जो मल आपने मुंह में लिया था, अब मल मुंह से निकलेगा। बराबर करना है ना हिसाब, समझ गए? तो ये बात आई क्या? अब बेटे तेरे पीछे नहीं, तू इधर, तेरे मुंह पे बोलूंगा इधर। तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना? है नहीं, सॉरी, यू आर नॉट। आप सोचते हो आप बड़ा अच्छा गाते, बहुत बेसुरा गाते प्रभु जी। मुंह पे बोलता हूं मैं तो, ऐसे नहीं कि आपके पीछे निंदा करूं। किसी को नहीं बोला, और आपको बोल रहा हूं। क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? आपके मन में आता क्यों है ये सब? भाई सब बीमार है, डॉक्टर को इलाज करना होता है ना बीमारों का, कि आपस में हॉस्पिटल वाले एक दूसरे के बैठ जाते हैं, हाँ भाई तेरे को क्या है, गंदी बीमारी तेरे को। तो नहीं ठीक है। तो ये सब नहीं करना हमें, ये नहीं, किसी की बीमारियों की चर्चा क्यों करें? हम अपनी बीमारी की चर्चा करें, वो भी डॉक्टर से। नहीं तो दूसरी बात करो, आप शास्त्र की बात करो, धर्म की बात करो, अध्यात्म की बात करो, प्रगति की बात करो, ऊपर चढ़ने की बात करें। हम ये सब सोचें क्यों? इस मल की तरफ जाए क्यों? इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, तूने मुझे ये नहीं बताया, तूने मुझे ऐसा नहीं बताया, तूने मुझे ये नहीं करा, तूने मुझे उस टाइम नहीं बोला, तूने मेरे को आज नहीं, ये सब क्यों चर्चा करते? बीमारियां हैं ये भौतिक जगत की बीमारियां हैं जो हम वैष्णव समाज के बीच में ले आए। मैं बीमार था, तू मुझे देखने नहीं आया। अबे उसके देखने से ठीक हो जाता क्या? तू उसके देखने से ठीक हो जाता? कहां से ये बीमारियां बाहर की यहां ले आए? प्रभु जी मेरी 1 महीना टांग टूट रही, आपने मुझे देखा तक नहीं। वो बोले भैया मेरे देखने से तेरी टांग ठीक हो जाती क्या? क्या बातें करते हो? ये सब बातें हैं कि हम तो ऐसे होना चाहिए। और ऐसा है कि अगर कोई बीमारी हुई है और किसी वैष्णव के ध्यान में भी अगर आ गया है कि मैं बीमार हूं, तो उसके ध्यान से भी मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। हमें मानना चाहिए। हम क्यों जबरदस्ती करें कि भैया तेरे को अपना सब छोड़ के मुझे आके देखना चाहिए? ये बीमारियां हैं और हमारे यहां ज्यादा है। मैं अस्पताल में था तो मुझे देखने ही नहीं आया। अबे तो अच्छी बात है ना, अस्पताल में क्यों बुलाना चाहते हो सब लोगों को? क्यों आप चाहते हो कि सारे लोग मेरे को देखने आए? कोई मेडल लेके आए हो क्या? मेरी टांग टूट गई, प्लास्टर लगा, तूने मुझे देखा नहीं, तो क्या क्या मोदी ने क्या मेडल बनाया था? डॉक्टर ने प्लास्टर तो बनाया था, क्या देखने आए? क्यों देखे? ये संस्कार है हमारे अंदर, पुराने डले हुए हैं जन्म से, कि कोई मुझे देखने नहीं आया तो उससे लड़ो, और जो मुझे देखने आया वही मेरा अपना है। चाहे वो देख के जाने के बाद 4 बातें आपकी करे। देखना टांग ही तो टूटी थी, मुंह तो सलामत था ना, कम से कम किसी को बुला के 2 पानी तो पिला देता। जो देखने आया था वो ये चर्चा कर रहा है, हम किसको कह रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। और एक देखने नहीं आया वो आपके लिए रोज एक हरि नाम की माला करता है, भगवान इसको ठीक करे। उसकी माला से आप ठीक हो गए, और ठीक होके उसी पे चढ़ गए। तुम्हें देखने नहीं आया, बस यही दोस्ती, यही प्यार। ये गलत स्केल बनाए हुए हैं हमने, गलत मेजरमेंट्स बनाए हुए हैं कि क्या जरूरत है। कई बारी कितने लोग संकोच करते हैं, यार इस समय ये बीमार है, इस समय पूछूं पता नहीं क्या बोलूं, वो किस अवस्था में होगा, क्या होगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है, ऐसा होता है। कहीं हाँ वो ऐसे सोचते हैं वो और परेशान होगा बेचारा, वो पहले ही परेशान है, चलो इसके लिए बैठ के अपना हरि नाम कर लेते हैं। हाँ ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों की मानसिकता, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति उस समय वैसा नहीं सोच रहा जिस समय जो मैं सोच रहा हूं। हमारी ये भी जिद है, समझ गए? अब मान लो आपका आज मन कर रहा है कि यार आज मैं बढ़िया
घर वालों को परांठे बना के खिलाओ। तो आपको अब ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उस समय बैठ के मन से खाएं। अगर उनकी भी सोच आप ही जैसी हो जाए, माता जी ने सोचा चलो भाई आज मैं सबको गर्म पराठे खिला के, उसी समय श्री जी का भी हो गया आज मैं सबको पराठे, उसी समय प्रिया का भी हो गया आज मैं सबको पराठे, उसी समय पापा भी आ गए बीच में मैं पराठे बना के खिलाऊंगा। पता चला भैया तवा तुआ मार दिए उनको किचन में। एक दिन मेरा बनाने का मन है तुम बैठ के खा तक नहीं सकते। तो हमारे जो हम जैसा सोचते हैं हमारे जैसा सारे सोचने लग जाए तो इससे बड़ा कलेश हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कलेश है। जिस समय जो मैं सोचता हूँ उस समय तेरे को वही सोचना है। हार्ट टू हार्ट हो गया, हार्ट से हार्ट आ गया। हार्ट टू हार्ट नहीं, हाथ टू हार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अच्छा है कि वो मेरे तरीके से नहीं सोचते हैं। सारे लोग एक जैसा सोचे, भाई हमने सोचा हम छुट्टियों में इस रिजॉर्ट में जाएंगे, सारी दुनिया ने सोचा वो खत्म हो गया रिजॉर्ट। सब लोग एक जैसा सोचते हैं, सब वहां पहुंच गए। तो इसलिए जरूरी, ये अच्छी बात नहीं है कि सब मेरे तरीके से सोचे। ये भी हमारी गलत सोच है कि मैं जैसा सोचता तो वैसा क्यों नहीं सोचता। समझ गए? वो ना सोचे वैसा, यही अच्छा है हमारे लिए। मेरे जैसा सोचने लगेंगे तो ये संसार बर्बाद हो जाएगा। हम तो ये कहते हैं भैया हमारे जैसा ना सोचे, अच्छा सोचो। हमारे जैसा क्या सोच रहे हो? तो किसी भी जगह पे कहीं पे भी एक परिवार में दो लोग भी रहते हो तो भी दो एक जैसे एक हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों एक जैसे ही हो जाएं दिक्कत हो जाएगी। कंपैटिबिलिटी उन्हीं में बनती है कि वो उनकी कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट में कंपैटिबिलिटी ज्यादा है। समझ गए? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें आइडियाज की। तो ये मरना नहीं चाहिए कि मेरे को तो लगता है कि यार आना चाहिए। अरे तुम्हें लगता है तो जब वो बीमार हो तुम चले जाना। तुम्हारी ऐसी सोच है, तुम चले जाना। दूसरे की ऐसी सोच है कि भैया हम परेशान करेंगे अगर जाएंगे तो। पहले पैर टूटा हुआ और मैं जाके उसके दूसरे पैर पे बैठ जाऊं, क्या जरूरत है? किसी की ऐसी सोच भी हो सकती है। कई लोगों की ऐसी होती है कि भैया जब मैं बीमार हूं उस समय मैं किसी से बात ना करूं, उस समय मैं केवल अपना हरि नाम करूं, भगवान से बात करूं। मैं तो ऐसा देखता हूं भक्त उससे भी नाराज हो जाते हैं, वाह यार तू बीमार क्या होता है, तुम तो फोन तक नहीं करता, फोन भी नहीं उठाता, ऐसी क्या बीमारी हुई? हम भी तो बीमार होते हैं, हम तो बात करते हैं। यार तुम्हारी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है, उसको रहने दो ना उसके सोच है, तुम क्यों इतना हर बात पे पिन करते हो? अब क्योंकि मैं जब बीमार होता हूं तब तो मैं कॉल करता हूं, तो तुम जब बीमार हो तो तुम क्यों नहीं करेगी? यार ये क्यों करे? वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो अलग है। बात समझ गए? सब जीव अलग अलग हैं, सब भक्त अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग मानसिकता। सबकी रिस्पेक्ट करना वैष्णवता है। एक भक्त स्वभाव क्या है कि कोई जो जैसा है उसको वैसा समझना, ये भक्त स्वभाव है। हर किसी को मेरे जैसा बना देना ये भक्त स्वभाव नहीं है, ये भौतिकता है। अच्छा स्वभाव क्या है? जो जैसा है उसको वैसा समझ जाओ, ये ऐसा है। कितने लोग कथा में सो जाते हैं, मैं तो कभी उनको ये नहीं बोलता कि भैया कल अगली बार मत सोना, मैंने आपको देखा आप सो रहे थे, मैं कभी भी नहीं बोलता। हम समझ गए ये कथा में सोएंगे। अच्छा बता दो मैंने कभी किसी को बोला हो कि भैया तुम क्यों सोए? सो जाओ, अच्छा है। मेरे को लगता है यही सही है, ये बेचारे कथा में ही ठीक से सो पाते हैं। कोई बात नहीं, मान गए हैं, 3-4 नाम पता है भैया ये कथा में ही आके सोएंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? तो कोई कीर्तन में भी सोता है। हाँ कीर्तन में सोता है। हाँ हम नाम जानना चाहते हैं। तो कीर्तन में सो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कीर्तन में सो जाते हैं, क्या दिक्कत है? अब नाम ध्वनि इतनी बढ़िया लगती होगी कि इतने रिलैक्स हो गए कि नींद आ गई। लोड़ी की तरह एकदम। नाम की कृपा है, आदमी बड़ा रिलैक्स होता है तभी तो सोता है। जब तक रिलैक्स माइंड नहीं होगा सोएगा कैसे? की आवाज भी तो सो जाए ना। मैं तो किसी को नहीं बोलता कि भैया जाग जाओ। अच्छी बात, किसी पे हरि नाम सुला के कृपा कर रहा है, किसी को जगा के कृपा कर रहा है। किसी को नचा के। हाँ, जो जैसा करे सही है, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई। हाँ, जो बहुत नाचने वाला व्यक्ति कभी सो जाए तो पूछना पड़ता है भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, आज क्या हो गया, आज कीर्तन में चेंज इन एटीट्यूड। कल नाच ज्यादा सोने वाला जो हर वक्त सोता है वो सो रहा है तो ठीक है।
तो जो जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट करना बस। हमें क्या है, हमें क्या बन के रहना है, मैंने पहले भी बोला था, हमें वैष्णवों का दासानुदास। हाँ, आप बार बार बोलोगे कथा में बोलते हो कुत्ता बनना, मगर ऐसा ही बन के रहना है। ऐसे बन के रहेंगे तो ये सब अपेक्षाएं नहीं होंगी हमारी किसी से। हमें अपेक्षा नहीं रखनी, मैं गया था तू तो नहीं आया, मैं पूछता हूं तू तो नहीं करता, मैं ही जब मैसेज करूं तो करूं, आप तो नहीं करते कभी, मैं ही फोन करूं तो करूं, आप तो नहीं करते। ये कहां से ये आ गई आपके अंदर? ये क्या हरि नाम चल रहा है आपका भाई? पता लग जाता है हरि नाम की ठीक से नहीं हो रहा। अब ये नया विकार पैदा हुआ है, पहले नहीं था, अभी अभी आ गया। क्या? वैसे मैंने नोट किया है बहुत टाइम से, मैं हफ्ते से देख रहा हूं कि भैया मैं ही मैसेज करूं तो करूं, नहीं तो आप तो नहीं करोगे। अब ये नया विकार कहां से पैदा आया? क्योंकि नाम ठीक नहीं चल रहा। अब नाम ठीक नहीं चल रहा तो नए नए विकार पैदा होंगे। मैं बोलता हूं भैया नाम ठीक से कर लो, अगले हफ्ते दूसरा पैदा हो जाएगा कोई विकार। संतान पैदा होने में तो 9 महीने लगते, विकार पैदा होने में 9 सेकंड लगते हैं। नए पे नए विकारों का जन्म होता चला जा रहा है। पहले भी ऐसा ही था, सालों से ऐसा चल रहा है, लेकिन अभी 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 वो विकार, अब वो भी जागृत हो गया। समझ गए? ये क्यों है? क्योंकि नाम ठीक नहीं चल रहा, इसलिए अलग अलग रूप में संसार की विकृतियां दिखाई दे रही हैं। इसीलिए अलग अलग रूप में वैष्णवों में विकृतियां दिखाई दे रही हैं। कुछ नहीं होगा ना, आदमी सही से बैठा होगा, वो पीछे मुड़, वैसे तुम ये इतना चमकदार कुर्ता क्यों पहनते हो, मेरे को समझ नहीं आती। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया भाई, बैठे बैठे अचानक आ जाएगा ये विकार, कोई दूर नहीं है ये। अगर सही नहीं चला, इसी रूप से चलते रहे, ये भी आ जाएगा। वैसे मुझे समझ नहीं आती, बोलता था आप इतने चमकते कुर्ते क्यों पहनते हो? बंदा हैरान है भाई, तेरे को क्या दिक्कत है यार, मैं कैसा पहन रहा हूँ? नहीं वैसे ही बस मैंने कहा मुंह पे बोलता हूँ, पीछे नहीं बोलता। निंदा करने की आदत नहीं है ना। हाँ जी, मैं कह रही हूँ मतलब जैसे सारे वैष्णव है क्लास में, हम तो आपस में ऐसे कोई नहीं बोलता, वो ज्यादा फ्रेंडशिप जिनकी है उसी का बोलते होंगे ना ऐसे। हाँ तो देखो ना, ज्यादा फ्रेंडशिप होना भी खतरनाक हो गया यहाँ पे। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमारे को क्या होना चाहिए, जो जैसा है एज इट इज उनको एक्सेप्ट, उनको समझे। एक नौकर क्या होता है, चलो आप कुत्ते से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते हो, या कुत्ता थोड़ी हो यार हमें, आप नौकर समझ लो। अच्छा चलो हम दास हैं, तो एक दास कैसा होता है, वो अपने स्वामी का स्वभाव समझने का प्रयास करता है। उसको जो नौकर आया है, जो आपने घर में नौकर रखा है, उसको मैं इनको नहीं बदल सकता, मालिक को, उसको पता है इनके हिसाब से मुझे चलना है। समझ गए? ऐसा होता है कि नहीं होता? दिक्कत हो रही है समझने में? नहीं। जो दास होता है वो कैसा होता है, मुझे इनके हिसाब से चलना है, मैं इनको बदल नहीं सकता हूं। और हम तो ऐसे होते हैं, नहीं 1 मिनट मैं क्यों नहीं बदल सकता हूं? 1 मिनट 1 सेकेंड, क्यों नहीं? आपको नहीं बनना दास? अबे यार आपको दास बनना है कि नहीं बनना है? यहाँ बनाने आए हो दूसरों को। सबको बनना है, हमें बनना है, मुझे बनना है, बस मेरे लिए इतना ही है। मुझे दास बनना है, किसका बनना है? सबका बनना है। मैं किसी को नहीं बदल सकता, जो जैसा है मेरे को वैसे उसको एक्सेप्ट करना है, मुझे उसके हिसाब से चलना है। इनको गुस्साना है बस। हाँ एक्सपीरियंस किया कि मैंने, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बोल देती हूँ हाँ मैं ही हूँ ना, मैं ही दास हूँ, मैं ऐसे आता है। हाँ एक्सपीरियंस तो ऐसे बोल रहे हो, 80 साल हो गए, पैदा नहीं हुए अभी यहाँ पे भजन में। एक्सपीरियंस तो क्या ही होना, एक्सपीरियंस होना है अभी। जब प्रयास करेंगे, पथ पे चलेंगे तो एक्सपीरियंस होगा। ये भौतिक जगत के हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लेके हम यहाँ आ रहे हैं, मैं यही तो बात बोल रहा हूँ। ये हमारे भौतिक जगत के एक्सपीरियंसेस है। अध्यात्म के पथ पे जब चलेंगे तो समझो, वहां चौधरी बनना है, यहाँ पे दास बनना है। मुझे दास बनना है, जो जैसा कर रहा है ठीक कर रहा है यार, ऐसे ही होगा, ये ठीक है। उसको इस बात पे गुस्सा आया था, हाँ यार उसको इस बात पे गुस्सा आया था, ये बात समझ गए। अब गलत है सही है तो है, मान की मुझे पता ही है ना 4 गलतियां उनमें है, मुझे इसी के हिसाब से चलना है। जो नौकर मेड आती है ना, वो समझ जाते हैं भैया ये मालिक में ये प्रॉब्लम है, इन्हें रोटी काली चाहिए, थोड़ी अच्छी भी बना दूंगा ना इन्हें गुस्सा आ जाएगा। वो जली हुई खाते हैं। अब वो जली हुई खाते हैं तो वो क्यों समझाएगा थोड़ी कि मालिक जली हुई मत खाया करो, थोड़ी अच्छी खाया करो, ये क्या, उसको क्या जरूरत है? वो जला के देगा, भाई तू ऐसी खाता है, ऐसी खा, मुझे क्या जरूरत है?
मेरा अधिकार ही नहीं है सही का। मेरे को क्या, मुझे जली हुई में आदमी खुश रहता है, भैया तू क्या जली हुई कराएंगे हमें क्या दिक्कत है। अब कोई कहे भैया मेरे को लाल मिर्ची डाल, उसको लाल मिर्ची डाल के, कोई कहे हम मिर्ची नहीं खाते, उसको नहीं डाल के देंगे। अब इसमें हम क्यों ढूंढे ये इसकी कमी है, इसकी ये, उसको समझाने बैठे, वो तो लाल खाते आप हरी क्यों खाते हो, आप क्यों नहीं खाते हो, आपको खानी चाहिए, आप क्यों खाते हो, आपको नहीं खानी चाहिए। हर एक से हमारी यही प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम का स्वभाव हो जाता है ना तो सबसे प्रॉब्लम होती है। अभी बैठेंगे तो सबकी कमी थी, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये ठीक है मगर इसको भी कुछ हो जाता है, वो ठीक है मगर वो उस समय पागल हो जाता है। तो कोई ठीक नहीं लगता क्योंकि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, समझ गए। मेरे शीशे में जब गंदगी है तो सब में मिट्टी दिखाई देगी। अपना सही करो तो समझ गए। भक्त स्वभाव क्या है, हम मान के चल रहे हैं हाँ भाई सब ब्लैक एंड व्हाइट है, और मेरे कर्म मेरे प्रारब्ध वो भी जो जैसे हैं वैसे ही आएंगे, ऐसी आएगी। इस पे हमने पहले भी बहुत चर्चा करी थी। लाइफ इज फेयर, लाइफ इज अनफेयर, देयर विल बी अनफेयर मोमेंट्स। हाँ होंगे, ये ठीक है, यही ठीक है, मेरे लिए यही ठीक है। जब मैंने ही बोला था ना भगवान को मुझे रोक देना, कुछ चीजें पकड़ लेना, तो वो पकड़ रहे हैं तो सही कर रहे हैं। एट टाइम्स इट विल बी फेयर, एट टाइम्स इट विल बी अनफेयर। अनफेयर इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म। अध्यात्म में सब सही चल रहा है। अगर एक व्यक्ति भजन करने की इच्छा रखता है तो भगवान किसी न किसी रूप से उससे भजन करवाएंगे, और उससे ज्यादा मन उसका कहीं लगने लगा है तो वो रास्ता रोकेंगे, वो बंद करेंगे, वो ठीक है, ऐसे ही करना है। अब बताओ हमें क्या समस्या है? कोई समस्या है? स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, क्यों खा रहे हो? क्योंकि आप इस जगत को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। मैं चाहती हूं मेरी बेटी की शादी 25वें साल में हो जानी चाहिए थी, अब उसको 27 हो गया इसलिए मैं डिप्रेशन में हूं। क्यों भाई? आपने उसके कर्म, उसके प्रारब्ध, उसके पिछले इतने जन्म सब आपने कंट्रोल कर लिए हैं, बस अपने दो माला करके। क्या कि मैं माला करती हूं तो ऐसा होना चाहिए? उसके कर्म, उसके प्रारब्ध नहीं है, उसका अपना अलग जीवन है, आपका अपना अलग जीवन है। आप प्रयासरत हो क्योंकि आप उसके माता पिता हो, रहो, पर ये गारंटी मत रखो कि जो मैं जैसा कहूं मैं वैसा ही हूं। आदमी कहता है यार एक बेटा नहीं 2 होने चाहिए, कल को एक छोड़ जाए तो, अरे तुम्हारी पहले ही मानसिकता ऐसी है, एक छोड़ जाए तो दोनों छोड़ जाएंगे। दुर्योधन का उदाहरण देख लो, उसके 100 पुत्र थे, उनकी वृद्ध अवस्था से पहले 100 के 100 मर गए। अब क्या करोगे? तो आदमी आज ये रोता है कि यार वृद्ध अवस्था में अगर पत्नी नहीं हुई तो मेरा हाथ कौन पकड़ेगा, और पत्नी 2 साल बाद मर गई तो क्या करोगे? यहाँ हजारों डाइवोर्स हो रहे हैं जो शादी करके फिर घर पे बैठे, तो वो क्या करेगी? कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप नियंत्रण नहीं हो, आप नियंत्रित हो। समझो, आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी एंड लेट माई हैंडल गो टू कृष्णा। इधर उधर पकड़ा रहे हो तो भैया भगवान के हाथ में डोर पकड़ा दो ना। आप जो चलाओगे ठीक है, आप जैसे चलाओगे ठीक है। मेरे नसीब में मान लो बच्चे की शादी देखना नहीं भी है तो भी ठीक है। अगर मेरी जर्नी, मैं मानता हूं कि मुझे इस समय भगवत धाम की ओर जाना है, तो क्या शादी करके ही जा सकता हूं या करवा के ही जा सकता हूं? क्यों इन चीजों में मरे पड़े हो, अटके पड़े हो? हमारी सारी प्रॉब्लम यह है कि हम नियंत्रा बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बिकम द कंट्रोलर। अब ये बात सुनते जब है ना तो बुद्धि बड़ी तेज चलती है, क्या बात कर रहे हो, अब मैं भगवान थोड़ी बनना चाहता हूं, मैं थोड़े भगवान बनना चाहता हूं। पर असल बात यह है कि हम भगवान ही बनना चाहते हैं, औरों के नहीं तो कम से कम घर में जो 4 लोग हैं इनके तो बनना चाहते हैं। और कोई नहीं बेटा, तुम तो 4 मेरे हिसाब से चलोगे। अच्छा, और तुम्हारा जीवन भी मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। अब मैंने सोचा हुआ है कि इसका इस समय ये होना चाहिए, इस समय ये होना चाहिए। मैंने सोचा इसकी इस उम्र में नौकरी लग जानी चाहिए, लग जानी चाहिए। और उसके जो इतने सारे कर्म प्रारब्ध हैं, आपके सोचने बोलने से क्या होगा? हो सकता है कुछ चेंज? नहीं हो सकता। हो क्या सकता है? आपको डिप्रेशन हो सकता है। आप उसके अनंत जन्मों के जो प्रारब्ध हैं वो आप चाहते थे कि आपकी सोच से बदल जाए। अब इतनी बड़ी ब्रह्मांडी तो आप हो नहीं।
जितनी मर्जी बनने की कोशिश करो, हम तो ब्रह्मा है नहीं। एक भगवान ने सृष्टि रची है और दूसरी ब्रह्मा से रचवाई है, तो सेकंड क्रिएटर ब्रह्मा भी है और थर्ड हम बनना चाहते हैं, नहीं हो सकता। हमारी सारी प्रॉब्लम, आप सोच लेना, मैं सोच के बोल रहा हूं, आप सोच लेना, हमारी सारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो बुद्धि है उससे सृष्टि चलाना चाहते हैं। ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, मेरे हिसाब से इसको 4 दिन पहले ये करना चाहिए था, मेरे हिसाब से इसके जीवन में ये होना चाहिए, अब ये हो जाना चाहिए था। अब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका पति या आपकी पत्नी इस जन्म में किसी खराब प्रारब्धवश बन गया है। सही प्रारब्ध होते तो भगवत धाम चला जाता है, खराब प्रारब्धवश ही यहां पे आके आप लोगों से जुड़ा है। तो वो प्रारब्ध उसको बस यहां जोड़े हुए हैं किसी कारण से, पर आप नियंत्रण नहीं हो, नियंत्रण उसके कर्म प्रारब्ध कर रहे हैं और उसके अभी के कर्म कर रहे हैं। या प्रारब्ध करते हैं या जीव के प्रेजेंट कर्मास करते हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति, एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक बच्चा बड़ा वैष्णव अपराध करता हो, माता पिता बड़े भजन करने वाले हो, अब वो कहे नहीं जी इसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम भजन करें। अरे जो वो अपराध कर रहा है उसके फल कौन लेगा? और मान लो माता पिता बड़े अपराधी हो, असुर, और बच्चा प्रहलाद आ जाए, जैसे हिरण्यकशिपु के यहाँ आ गया। अब हिरण्यकशिपु जो मर्जी चाले, प्रहलाद तो भगवान का ही भजन करेगा क्योंकि उसके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है, वो वैसे ही चलेंगे। समय हो गया, सुनाऊं क्या प्रारब्ध वाली? एक बारी ब्रह्मा जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, मैं छोटे में समझाता हूँ जल्दी से। तो वो यज्ञ में सब लोग आए हुए थे, बड़े बड़े प्रकार के लोग आए हुए थे, सब मतलब सारे जो गंधर्व हैं, चरण हैं, देवी हैं, देवता हैं, और बड़े बड़े जो तेजस्वी मनुष्य हैं, ऋषि हैं, ये सब वहाँ पे एकत्रित थे। यहाँ तक कि एक साइड पे सारी जो पवित्र नदियाँ हैं वो भी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जो अभिषेक कर रहे थे उस यज्ञ में, उनका नाम था राजा महाअभिषेक। अभिषेक नहीं, सॉरी, जो आहुति दे रहे थे घी की, जो सबसे आगे यज्ञ में बैठ के मुख्य आहुति दे रहे थे, उनका नाम था राजा महाअभिषेक। और सामने जो पवित्र नदियां बैठी थी उसमें सबसे आगे बैठी थी गंगा मैया। अब महाअभिषेक जो है वो जब आहुति जो यज्ञ में दे रहे थे, तो यज्ञ में आहुति देते देते उनकी नजरें गई गंगा जी पे। गंगा जी के सौंदर्य से वो आकर्षित हो गए। गंगा जी ने उनको देखा तो महाअभिषेक भी बड़े सौंदर्य पूर्ण थे, तो गंगा भी उनको देख रही थी। अब सब लोग यज्ञ में लगे हुए थे, किसी ने ये बात नोटिस नहीं करी, पर ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं भैया। वो एक से तो स्वाहा स्वाहा भी कर रहे हैं, एक से इधर भी देख रहे हैं, एक से इधर भी, और एक से महाअभिषेक को भी देख रहे हैं, और एक से गंगा को भी देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि एक दोनों को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, 4 हेड्स। तो 4 मुख का पूरा सदुपयोग किया ब्रह्मा जी ने, सब पता लगा लिया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने कक्ष में दोनों को बुलाया, महाअभिषेक जी आप भी आओ, गंगा जी आप भी आओ। क्या चल रहा था यज्ञ में? उन्होंने कहा हाँ भाई, तो देख रहे थे एक दूसरे को, और हम दोनों एक दूसरे से थोड़े आकर्षित तो हुए, झूठी बोलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये लीला यहाँ नहीं हो सकती, ये ब्रह्मलोक है, इस प्रकार की लीला करनी है तो आपको पृथ्वी पे जाना होगा। तो और आप लोगों ने जो यहाँ पे ये लीला जो आप लोगों की हुई है, अब इसके कारण आपको पृथ्वी लोक पे जाना पड़ेगा। महाअभिषेक ने कहा ये तो बहुत बड़ी सजा हो गई, मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया भी नहीं, अभिषेक करते हुए केवल देख ही रहा था, उनके सौंदर्य से आकर्षित हुआ, पर मैंने कोई गलत वो तो नहीं किया, आपने इतनी बड़ी सजा दे दी कि मेरे को पृथ्वी लोक पे भेज रहे हो। उन्होंने कहा देखो अच्छा ऐसा है, आप जाओगे तो सही, पर मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप वहाँ पे अपनी लीला समाप्त करके वापस आ जाओगे। तो अब ये बताओ कि जाना कैसे है। तो उन्होंने चंद्रवंशी में ऐसे ऐसे मांगा कि आप मेरे को नीचे शांतनु
के रूप में, इस राजा के पुत्र के रूप में भेज दीजिए। और उनका जन्म हुआ शांतनु के रूप में। गंगा माता को बोला आप कैसे जाओगे? बोले भाई मेरा तो है ही स्वरूप वहाँ पे गंगा का पृथ्वी पे, तो मैं तो गंगा ही बने रहूँगी, गंगा ही बन के जाऊँगी। और वो आए शांतनु के रूप में, और गंगा जो थी वो गंगा के रूप में थी। फिर उसके बाद देखो मन तो बदलता नहीं है, मन वैसा ही था। जब वो शांतनु बने तो उन्हें ध्यान नहीं था कि मैं महाअभिषेक था और इसी आकर्षण की वजह से मैं आया हूँ। पर यहाँ आते ही उनका फिर आकर्षण हो गया गंगा जी से। एक एक बात को नोट करना इस कथा में। आए कैसे शांतनु? उसी मन को लेके। अब शांतनु को ध्यान नहीं है कि मैं महाअभिषेक था और गंगा जी के आकर्षण से ही मेरे का यहाँ पे जन्म मिला है पृथ्वी में, ये नहीं पता था। पर क्योंकि मन तो वही है ना, वो फिर गंगा जी से आकर्षित हो गया। इसमें क्या काम किया? पूर्वाशक्तियां, पूर्व संस्कार, पूर्व प्रारब्ध, वो वैसे ही लगे, फिर गंगा जी से आकर्षित हुए। गंगा जी को बोला मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। गंगा जी का भी वही आकर्षण जो उनसे था। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। क्या? शांतनु जी ने कहा। तो गंगा जी ने कहा एक तो आप मेरे से कभी रूड नहीं बोलोगे। आजकल भी ये शर्तें हो जानी चाहिए शादी में। पहली शर्त ये है कि आप मेरे से कभी रूडली बात नहीं करोगे, एकदम सभ्यता से, ढंग से, तमीज से हमेशा बात करोगे। अब शांतनु तो है ही शांत तनु। उन्होंने कहा ठीक है भैया, हम तो वैसे ही अच्छे से बात करते हैं और आपसे तो इतना प्रेम है, आपसे कैसे गलत बात बोले? नहीं बोलेंगे। दूसरी मांगो। दूसरा उन्होंने बोला भैया मैं जो भी करूं, जैसे भी करूं, मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब बड़ी बात हो गई भाई, एक तो गलत नहीं बोलना, दूसरा मैं कुछ भी करूं आप मेरे से कुछ नहीं पूछोगे। शांतनु ने कहा कोई तीसरी भी है, वो भी पूछ लो। उन्होंने कहा 2 ही पालन कर लो बस, ठीक है। नहीं तो उन्होंने कहा नहीं तो जिस दिन तुमने ये उल्लंघन किया उस दिन बाय बाय, खत्म, डाइवोर्स। शांतनु का ठीक है, कोई बात, आप तो साक्षात गंगा हो, जो करोगी सही करोगे, ठीक है चलो। अब उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद पुत्र हुआ। बड़ा राजा थे, राजा के यहाँ पुत्र हुआ। बड़ा उत्साह से सब सेलिब्रेशन होने लगी, सब हुई कि गंगा मैया उठी, उन्होंने अपना पुत्र उठाया और जाके गंगा नदी में स्वाहा कर दिया। शांतनु जी का हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, ये क्या, ये मेरा पुत्र पैदा हुआ, राजकुमार था, वो तो सबसे बड़ा वही राजा बनता, आगे जाके इन्होंने उठा के गंगा में फेंक दिया। अब गुस्सा आया भी, लेकिन पहली शर्त है रूड नहीं बोलना, दूसरी शर्त है पूछ नहीं सकते। आजकल ऐसी शर्त रख लो तो शायद ही 1 हफ्ता निकल पाए। तो ठीक है, चुप हो गए शांतनु जी बेचारे। दूसरा पुत्र हुआ। जैसे ही दूसरा पुत्र हुआ तो फिर भैया गंगा जी ने उठाया उसको, फिर जाके गंगा जी में ही फेंक दिया। अब यार बड़ी बड़ी ऐसे हो गए, शांतनु जी का तनु शांत ना रहा। अब उन्होंने कहा यार दूसरा पुत्र भी उठा के फेंक दिया, मगर फिर वही बात है, फिर कुछ बोलूँगा चली जाएंगी। फिर चुप हो गए। अब तीसरे के साथ भी ऐसा ही, चौथे के साथ भी ऐसा ही, 5वें के साथ भी ऐसा ही, 6ठे के साथ भी ऐसा ही, 7वें के साथ भी ऐसा ही। फिर 8वां पुत्र हुआ। उन्होंने गंगा जी को पकड़ा, ओ एक क्रूड औरत, भग जाए यहाँ से, कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा मैं तेरे को। उसने कहा आपने मेरे से रूडली बात करी है, तू फेंक क्यों रही है इसको? हमारे सारे पुत्रों को उठा उठा के फेंके, जब मैं राजा हूं भाई, अगर पिता हूं तो राजा भी तो हूं, और राजा होने के नाते मेरा ये फर्ज है, तुम कैसे उठा के फेंक दोगे? उन्होंने कहा दूसरी भी उल्लंघन कर दी, प्रश्न पूछ लिया, डिवोर्स तो पहले। शांतनु ने कहा हाँ दे दूंगा डिवोर्स, तू चुप रहा है भैया, जा यहां से, पहले मुझे ये बताइए क्या हो क्या रही है। और बड़ी खराब बात लगती है ना भाई, माता ही अपने पुत्र को फेंक। अब देवकी जी के यहाँ पुत्र हो रहे, कंस मार रहे थे, सोचो देवकी जी उठा के मार दे, कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। अब करण को भी कुंती जी रख के आई थी तो तैरा के आई थी, भैया कहीं जाए नहीं इधर उधर, ये तो उठा के ऐसे फेंक देती है पूरा। उन्होंने कहा बड़ी क्रूड हो यार तुम तो, कितना चुप रहूंगा मैं, मेरा तनु कितना शांत रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने कहा पहले डिवोर्स साइन करो, उसके बाद मैं जा रही हूँ, मैं बता दूंगी तुम्हें कारण, मगर अब साथ नहीं रहूंगे। हाँ नहीं रहना साथ, चले। तो उन्होंने कहा भाई चले जाना, मगर बता के जाओ मेरे को। तो उन्होंने कहा देखो सुनो,
विश्वामित्र जो थे और वशिष्ठ राजा जो थे, इनकी आपने कथा सुनी है कि वशिष्ठ राजा के पास एक सुरभि गाय थी। वो गौआ जो थी वो सब देने में सक्षम थी, जो मांगो देगी, जो मांगो देगी। तो विश्वामित्र की उस गाय से ही विशिष्ट जी की उस जो गाय थी उससे विश्वामित्र भी बड़ा आकर्षित हुए। उस समय विश्वामित्र राजा थे, तो वो चुराना चाहते थे विशिष्ट जी की गाय, नहीं चुरा पाए। उनका सारा साम्राज्य, सारी सेना सब खत्म हो गई, मगर वो गाय नहीं चुरा पाए। बड़ी लंबी कथा है, मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूं। तो विश्वामित्र जी उसके बाद ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने तपस्या करी, सब कुछ करा। आके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दो, मेरे पास भी ऐसी गौआ आ जाए। उन्होंने कहा नहीं भाई, ब्रह्म ऋषि तो विशिष्ट ही है, वो ही रहेंगे। विश्वामित्र जी को बड़ा हुआ यार, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ और अभी भी ये कहते हैं कि विशिष्टि जो है वो ब्रह्म ऋषि है। उन्होंने कहा मैं विशिष्ट की हत्या ही कर दूँ, मार दूंगा इसे। मारने के लिए गए तो बोलते पूर्णिमा की रात थी और विशिष्ट जी जो हैं वो अपनी पत्नी के समक्ष बैठे थे। विश्वामित्र मारना चाहते थे, छुप के बैठे थे कि जैसे ये सोएंगे तो सोए सोए इनको मार दूंगा, जागृत अवस्था में तो मैंने मार नहीं सकता। तो वो बोलते उस समय उन्होंने उनको अपनी पत्नी से, विशिष्ट को अपनी पत्नी से वार्तालाप करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि आजकल सुना है कि विश्वामित्र जो हैं वो बड़ी तपस्या कर रहे हैं और बड़े भगवान के प्रिय हो गए। उन्होंने कहा भाई वो तो बहुत बड़े संत हैं, हमारी नज़र में तो वो ब्रह्म ऋषि है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि अगर विशिष्ट कह दे कि तुम ब्रह्म ऋषि हो तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओगे, मेरे कहने से नहीं होगे, क्योंकि तुमसे ऊपर हुआ है। और विशिष्ट जी अपनी पत्नी को एकांत में विश्वामित्र की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो ब्रह्म ऋषि हैं, वो तो बहुत बड़े ऋषि हैं, मैं बड़ा आदर और सत्कार करता हूं, उनके आगे तो मेरी भी कोई अवस्था नहीं है। विश्वामित्र ने सुना कि यार मैं इनको मारने आया था और ये तो एकांत में अपनी कांत के सामने मेरी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने वो त्याग दिया, उनकी खैर आपस में संधि हो गई। अब जो 8 वसु थे, ये स्वर्ग में 8 वसु होते हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र। तो भगवान के ये भगवान शंकर जी के अंश जो हैं ये 11 रुद्र हैं, अदिति के 12 पुत्र हैं, उनको 12 आदित्य बोला जाता है। ऐसी 8 वसु हैं। तो ये जो 8 वसु थे, इनमें जो एक था उसको हुआ कि ये गाय चाहिए हमें विशिष्ट जी की। असल में उसको भी नहीं हुआ, उसकी पत्नी को हुआ। उसकी पत्नी ने बोला कि सुनो, ये विशिष्ट जी की गाय चाहिए। अब जब पत्नी बोल दे तो अच्छों का, अब जैसे वो रामायण में आता है ना, वो एक श्लोकी जो रायम है, अदो राम तपोवन आदि गमनम, ये एक श्लोक में केवल रामायण है। और शुरू कहां से होती है? बस यही कि सीता जी ने वो हिरण मांग लिया। उन्होंने बोला कि राम जी को नहीं पता था कि ये सोने का हिरण। जब तुम कहते हो कि राम जी को वो काली अंधेरी रात में वो काला कौवा आया और उस काले कौवे को बिना देखे उन्होंने वो तिनका मारा और वो जाके उसकी आंख में लगा, तो ये दिन के उजियाले में चमकता हुआ सोने का हिरण आया, तो वो नहीं पहचान पाए कि ये सोने का हिरण नहीं। बोले पहचान गए थे। लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं कि जब विनाश काल आता है तो जीव की बुद्धि भी कार्य नहीं करती। उस सोने के हिरण के पीछे भागे। तो आदो राम तपोवन आदि गमनम हत्वा मृग कांचनम विदेही हरणम। हुआ क्या? कहां से ये सारी शुरू हुई? हत्वा मृग कांचनम, मृद कांचन, कांचन मृद के पीछे भागे उसकी हत्या करने के लिए। विदेही हरणम, जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दलम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पाक्षात रावण कुंभकर्ण हननम, एत आदि रामायणम। खत्म हो गई रामायण। बस इतनी सी रामायण है। मेन पार्ट शुरू कहां से हुआ? वो हिरण के पीछे। उससे पहले कैसे हुआ? वो अपनी पत्नी को जो 2 वर दिए हुए थे उससे। तो पत्नी ने वासु की मांग ली गाय। अब समझ में आएगी आपको। अब वासु ने अपने 7 भाइयों को बोला, 8 थे ना,
तो उन्होंने अपने 7 भाइयों को बोला भैया ये गायें जो है चोरी करने का प्लान बना। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, अब जो चतुर व्यक्ति होता है ना, तुम्हें करना कुछ नहीं, करूंगा सब मैं, तुम बस सहयोग देना मेरा, तुम बस जो मैं जैसे कहूं आराम से सहयोग देना, सारा काम मैं कर लूंगा, तुमने बस देखना है पीछे इधर उधर। अब उन्होंने देखा कि जब वो वशिष्ठ जी ध्यान में बैठते हैं तो उस समय निकल लेंगे, उनकी गायें लेके आ जाएंगे, छोटी सी प्यारी सी बात है, इसमें क्या इतना बड़ा कलेश करना है। उन 7 को बोला बस तुम इधर उधर ध्यान रखना। चोरी करने गए गायें, जब चोरी करने गए वशिष्ठ जी की आंख खुल गई, उनके लिए भी छोटी सी बात है भैया, गायें चुराने, आंख खुल गई। आंख खोल के देखा चोरी करके भाग रहे हैं। 8 को बुला इधर आओ, क्या हो रही है ये, क्या कर रहे हो? 7 ने कहा भैया हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, इसी ने बोला था कि गायें चुरानी हमें, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। वो 8 के 8 नीचे जाओगे मनुष्य योनि में, 8 के 8 तुमने जो ये कार्य किया। 7 ने पैर पकड़ ली, भैया हमने कुछ नहीं बोला, और हमें तो ये कह रहा था तुम्हें कुछ करना भी नहीं और हमने कुछ करा भी नहीं है। ये डोरी खोल के भाग रहा था, हम तो पीछे बस खड़े ही थे, हम तो अब भाई हैं, अभी इसने बोल दिया खड़े हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, मैं आपको 7 को, अब तो ये श्राप लग गया कि भैया आप नीचे जाओगे, मैं आप 7 को ये वरदान देता हूं कि आपकी मनुष्य योनि में मिलते ही आपका वध हो जाएगा, आपको वहां जीवन जन्म काटना नहीं पड़ेगा, कोई जीना नहीं, कोई लंबा जवान नहीं, कुछ नहीं, जैसे ही आप पैदा होगे आपकी हत्या कर दी जाएगी। वो बड़े खुश हुए, हाँ भाई ठीक है, हम साथ के, ठीक है। कौन वहां जाके धरती पे रहना चाहता है, ये सब करना चाहता है, कर्म बनेंगे, प्रारब्ध बनेंगे, फिर उसके कर्म प्रारब्ध के पीछे और लंबी चेन चल जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम जो 7 हो, तुम 7 का, पर जो 8वां है बेटा तुम तो ऐसा जीवन जियोगे। उसने पैर पकड़ ली, बेटा ऐसे मत बोलो भैया, गलती हो गई मेरे से, मेरे को भी कर लो। बोले अच्छा चलो, मैं ऐसा जीवन जियोगे भगवान के परम भक्त बनोगे, अब ठीक है, लेकिन जियोगे बहुत लंबा तुम, क्योंकि प्लानिंग तुम्हारी थी, बहुत लंबा जियोगे और एकदम तपस्वी की तरह विरक्त जीवन जियोगे, किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं होगा, ऐसा जीवन जियोगे, और अंत में भगवान के परम प्रिय भक्त से अधोगति होगी तुम्हारी। वो बने। अब गंगा जी ने कहा बेटा जो भैया महाराज जो ये पहले 7 थे वो 7 वासु थे, वही 7 वासु पैदा होते ही उनको मैंने मार दिया, क्योंकि उन्होंने यही पाया था, ये वरदान था। अब कर्म और प्रारब्ध को जोड़ के समझो, हम नहीं समझ सकते, हम सोचेंगे कितनी क्रूरता है, क्या कर रही हो ये, शांतनु जैसे का शांत नहीं रहा, शांत तनु हो गए, ये क्या कर रही हो तुम। और उन्होंने कहा कि 8वां तो बचना ही था, इसको मैंने फेंकना ही नहीं था, तुमने 8वें में कलेश कर दिया। शांतनु ने कहा ये तो वैसे भी तुमने नहीं फेंकना था, तो हाँ ये तो नहीं फेंकना था, पर कर्म और प्रारब्ध ऐसे ही हैं कि 8वें में ही तुमने बोल दिया, 8वें में ही तुमने रोक लिया, 8वें को वैसे भी रोकना था। आप समझ रहे हो, जीव के कर्म और प्रारब्ध उसको कैसे चला रहे होते हैं, हम समझ नहीं पाते, कैसे उस स्थिति में ले जाते, वो सब उस स्थिति में वैसे वैसे सब डिजाइन हो जाता है, पूरा फ्रेमवर्क बन जाता है, सब वैसे चल जाते हैं। तो इसीलिए हमें किसी इस जगत में किसी से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो सब मैसेंजर हैं जो मार रहा है। ये अब हमें लग रहा है उन 7 छोटे छोटे बच्चों को निर्दयता से ऐसे जाके तुमने डाल दिया उसमें, जबकि वो 7 ये मांग के आए थे, वो 7 वसुओं को ये श्राप मिला था मनुष्य योनि में जाओगे, जिसको हम वरदान समझ रहे थे। हम यहां पे रह के क्या देखेंगे, कितना सौभाग्यशाली जीव, राजा शांतनु के यहां गंगा मैया के गर्भ से उसने जन्म लिया है, कितनी बड़ी बात है, और कितना दुर्भाग्य कि उसके बाद वो मर गया। हम यही देखेंगे, वो कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य कि यहां पे आके पृथ्वी में जन्म लिया, और कितना बड़ा सौभाग्य कि खुद ही गंगा जी ने अपनी गोद में डाल के उनको फिर खत्म कर दिया कि तुम यहां नहीं भुगतो। उल्टी हो गई ना बात, हो गई उल्टी। ये है कर्म और प्रारब्ध। हम लोग जैसे देख रहे हैं चीजें वैसी हैं नहीं, हम सोच रहे हैं किसी को संसार में फंसाने का, बेटा फंस जा फंस जा, भगवान ने सोचा हुआ नहीं इसको नहीं फंसाऊंगा। हम लगे हुए बेटा सुंदर गोपाल कर ले शादी, बता रहे बहुत मजा आएगा,
भगवान ने रोके हुए वो ऐसे ऐसे दृश्य दिखा रहे सुंदर गोपाल को, बेटा तू रुका रहे। अब आप कराने में हित सोच रहे हो, भगवान ना कराने में हित सोच रहे हैं। हो सकता है करने में बाद में हित हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, उदाहरण दे रहा हूं। तो भगवान जो कर रहे हैं, भक्ति में जो जीव चल रहा है, उसके साथ जो हो रहा है सही है। हम रो रहे हैं मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं, वही लड़की जब सिद्ध हो जाएगी तब नतमस्तक हो गए, बड़ा अच्छा हुआ भगवान उस समय आपने इसकी शादी नहीं कराई। समझ गए? तो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तो बस खिलाड़ी चेस के हैं जो उठा के इधर रखा जा रहा है, इधर रखा जा रहा है, इधर रखा जा रहा है। तो जहां जहां जैसे जैसे रखा जा रहा है वहां वहां कूद के वैसे बैठ जाओ, यही सही है हमारे लिए। अब उसमें से जो हम चेस खेल रहे हैं, रख रहे हैं इसको यहां, इसको यहां, उसमें यहां, उसमें एक सिपाही को डिप्रेशन हो गया, ये राजा मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मुझे आगे खड़ा किया हुआ है, मेरे को एक एक कदम चलाते हैं, वो इधर उधर भागती है रानी। अरे भाई, तुम्हें जो जैसा बनाया गया तुम वैसे उसी हिसाब से चलोगे। अब तुम्हारी चाल बदली नहीं जा सकती, घोड़ा टेढ़ा ही चलता ना दूसरे की बदली जा सकती है। अब उसे घोड़े से समस्या हो जाए, तू टेढ़ा क्यों चलता है, तू क्यों नहीं सीधा चलता। इतिहास पुराने से लेके आगे तक कभी ऐसा नहीं होगा कि घोड़ा हाथी की चाल चल जाए, वो टेढ़ा ही चलेगा। अब किसी सिपाही को प्रॉब्लम हो जाए, उसके साथ बैठे हुए ऊंट को प्रॉब्लम हो जाए, यार तू क्यों सबको पार कर जाता है, मैं तो नहीं कर सकता। अब हो जाए तो हो जाए, टाइम नैप खानी पड़ेगी ऊंट को, मगर घोड़ा वैसे ही चलेगा, वो बदल नहीं सकता अपनी चाल। तो सब जीवों की अपनी अपनी चाल है, वो वैसे ही चलेंगे, जैसा उसके कर्म और प्रारब्ध ने डिसाइड किया है वो वैसे ही चलेंगे। अच्छा, अब आप इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है, अच्छा तो फिर हमारे कर्म की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हम सब पहले से ही चलाए हुए हैं, हमारा निर्धारित है कि ऐसे ऐसे ही रहना है। मुख्य चीजें निर्धारित है, ब्रॉड आउटलाइंस, फ्रेम लाइन डिसाइडेड है। अब उसमें आपके कर्म है, आप चाहो तो यहां से भजन की ओर भी जा सकते हो, भगवत प्राप्ति भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इस संसार में और फंस सकते हो। कौन सी चीज हमें फंसा सकती है और कौन सी मुक्त कर सकती है? भगवत गीता में बताया गया है, प्राकृते क्रिया मनानी गुणा कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अगर अहंकार वश जीव ये समझ ले कि मैं ही करूंगा, मेरे ही करने से होगा, इसकी वजह से ये हुआ है, तूने ये नहीं होने दिया, तू ये ना करता तो ऐसा हो जाता, तू ऐसा करता तो आज मैं कहीं और पहुंच जाता, इसी वजह से वो यहां पे फंस जाता है। प्राकृति क्रिया मनानी गुणा कर्माणि सर्वशा, ये प्राकृति जो है ये इससे हो रहा है। आप इसके गुणों के कारण सोचते हो मैं कर रहा हूं। अहंकार से विमूढ़ आत्मा, बेवकूफ आदमी, विमूढ़ आत्मा। आत्मा शरीर को भी बोला जाता है, आत्मा जीव को भी, 7 प्रकार से आत्मा को एड्रेस किया गया भगवत गीता में। आत्मा मन को भी बोला जाता है, आत्मा जीव को भी बोला जाता है, आत्मा आत्मा को भी बोला जाता है, परमात्मा को भी बोला जाता है। तो यहां विमूढ़ आत्मा बोल रहे हैं, मूर्ख आदमी, व्यक्ति, इंसान, औरत, कुछ भी हो सकती है। वे मूर्ख, अहंकार की मदिरा पी के तू ऐसा सोच रहा है कि कर्ता हम इति मन्यते, मेरे मन के हिसाब से सब कुछ होगा, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं नियंत्रण कर रहा हूं। ये तेरी गलत फहमी है, तू नहीं कर रहा है। तो जब जीव ये बात मान जाता है तब वो भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। ये उसके हाथ में है, समझ गए? जो यश, जो धन, जो पैसा मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। अब आप सोचो नहीं मैं कर लूंगा, नहीं ये दिला देगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अहंकारवश आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे ये मिल जाएगा, अगर मैंने ये किया तो मेरा ये रह जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, समझ गए? जो जितना मिलना है, जैसे मिलना है वैसा मिलेगा। अब आप जो है, जो गिवन सेट ऑफ थिंग्स है, मैं उसमें अपने आप को कर्ता हम इति मन्यते ना मानते हुए भगवान के भजन में उपयोग करो। जो है जैसा है, इस साधन से भगवत प्राप्ति की ओर चलो, ये मेरा कार्य है।
अगर ऐसा करूंगा तो भगवत प्राप्ति भी हो सकती है इसी जन्म में। नहीं, अगर मैं सोचता रहूंगी नहीं मैंने ही सब कुछ करना है तो बस फिर बीपी और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और ये और वो हो जाएगा, साथ में स्ट्रेस व्रेस सब हो जाएगा। करते रहो, कर फिर भी नहीं पाओगे, अंत में जीव की बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि वो मोह और अहंकार बढ़ता चला जाता है। पहले सिर्फ एक बेटे को कंट्रोल करना था, अब उसके बेटे को भी करना है, अब उसकी बहू को भी करना है, अब उसकी पत्नी को भी करना है, अब इसको भी करना है। वो मोह बढ़ता चला जा रहा है। गोलियां 2, 3, 4, 5, 6 होती जा रही हैं। इसे सब छोड़ आराम से, ऐसा ही होना है जो होना है। उन सातों ने मरना ही था। वो शांतनु पहले में बोल देते तब भी सातों ने आके मरना, पर पहले नहीं बोले, क्योंकि सात ने आना था। जो सात ने आना था उसने शांतनु को रोके रखा, और 8वें बस उसने उनका तनु शांत रखा, क्योंकि वो होना था। 8वें ने नहीं जाना था तो ही शांत हो गए वो। अब नहीं जाने दूंगा, उन्हें इन्हें जाना भी नहीं था। अब वो तो गंगा देवी थी, सब जानती थी, उन्होंने बता दिया। हम जानते नहीं है, बस अज्ञानता में, पर हो वो ही रहा है, जो होना है वैसे ही होगा। आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ सही, पहली बार मैंने कहा था ना, प्रश्न का यही रहेगा, कैसे, ऐसे कैसे। ठीक है, चलो, जय राधे। दादा, ये जन्म पत्री में लिखा होता है शादी होगी नहीं होगी, तो ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हैं